तो इसमें रेडियस का फॉर्मूला क्या था? इस वाले क्वेश्चंस में रेडियस का फॉर्मूला क्या था? रेडियस का फॉर्मूला होता है एम वी अपॉन क्यू वी। ये तो पढ़ चुके हैं, ये वाला फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके थे। रेडियस इक्वल टू क्या होता है? एम वी अपॉन क्यू बी। इसका डेरिवेशन भी हम लोग कर चुके थे। कैसे किए थे? अगर सर्कुलर मोशन में अगर जाता है, कैसे जाता है? बी और बी अगर परपेंडिकुलर होता है, किस डायरेक्शन में फेंक रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर बी और बी अगर परपेंडिकुलर होता है तो वो पाथ क्या होता है? उसका पाथ क्या होता है? पाथ क्या होता है? सर्कुलर होता है, सर्कुलर होता है, सर्कुलर होता है। पाथ क्या होता है? सर्कुलर। तो सर्कुलर होता है पाथ, तो जाहिर सी बात है उसका रेडियस होगा, रेडियस होगा। तो रेडियस इक्वल टू क्या होता है? एम बी अपॉन क्यू बी, एम बी अपॉन क्यू बी। अगर फिर से देखना है तो देख लो, एक बार हम बता देते हैं। ये तुम्हारा क्या लिख सकते हैं? एम बी स्क्वायर अपॉन आर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर कोई सर्कुलर मोशन में है तो जाहिर सी बात है सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जिस्ट करेगा। और ये इस केस में क्या होता है? क्यू वी बी। ठीक है, यहाँ से वी और बी कट गया और यहाँ से वेलोसिटी, यहाँ से रेडियस, ये क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। ये क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। तो अगर हम यहाँ से रेडियस निकाल लें, अगर हम यहाँ से रेडियस निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये एम बी हो जाएगा और यहाँ से क्यू बी हो जाएगा। और ये मेरा जो आर आ गया, ये आर क्या आ गया? रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक वेयर वी द पार्टिकल मूव्स। ठीक है, अगर ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में वी वेलोसिटी से हम क्या करते हैं? एक चार्ज को फेंक देते हैं। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में वी वेलोसिटी से चार्ज को फेंक देते हैं तो ये क्या करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी और बी के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री है। समझ में आ गई? तो यही इस क्वेश्चंस में कह रहा है, इस क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, एक बार पढ़ते हैं हल्का सा। इसको क्या करते हैं? इरेज कर देते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। तो टू पार्टिकल है, लेट सपोज ए और बी, ये दो पार्टिकल है ए और बी। ये क्या है? ए और बी क्या है? दो पार्टिकल है, पार्टिकल है। इसका एम ए और एम बी मास भी दे दिया है, देखो एम ए और एम बी। तो ये ए पार्टिकल का लेट सपोज एम ए कह देते हैं मास, और ये बी पार्टिकल का लेट सपोज एम बी कह देते हैं मास। ठीक है, तो ये पार्टिकल ए भी है रिस्पेक्टिवली। जाहिर सी बात है, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो पहले लिखे उसका पहले और जो बाद में उसका बाद में। ये एम ए मास क्या है? ए पार्टिकल का है, और ये एम बी मास क्या है? बी पार्टिकल का है। हैविंग द सेम चार्ज, चार्ज सेम है तो जाहिर सी बात है लिख लेते हैं। ये क्यू चार्ज, लेट सपोज क्यू चार्ज, ये क्यू चार्ज हम माने हैं, जाहिर सी बात है चार्ज सेम है, बस खाली कह रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं बता रहा है। ठीक है, क्यू चार्ज है। और क्या कह रहा है? इन मूविंग इन अ प्लेन, एक प्लेन में मूव कर रहा है। ठीक है, और इन मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। देखो जिस प्लेन में मूव कर रहा है, जिस प्लेन में मूव कर रहा है पार्टिकल मेरा, जिस प्लेन में मूव कर रहा है उस प्लेन से परपेंडिकुलर मेरा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। उस प्लेन से परपेंडिकुलर क्या है? मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसको अगर हम यहाँ पर समझते हैं थोड़ा, इसको अगर हम यहाँ पर समझते हैं थोड़ा, जैसे यहाँ पर ये प्लेन हम बना लिए, लेट सपोज ये वाला प्लेन, लेट सपोज ये वाला प्लेन, और ये प्लेन को कह देते हैं एक्स वाई प्लेन। लेट सपोज एक्स वाई प्लेन कह देते हैं। तो अगर इस प्लेन में अगर मेरा मूव कर रहा है बी वेलोसिटी से, इस प्लेन में मूव कर रहा है ए और बी दोनों, ए और बी क्या है? दोनों मेरा मूव कर रहा है, ए और बी दोनों। और ये क्यू चार्ज है, लेट सपोज दोनों का चार्ज क्यू है, और इसके परपेंडिकुलर ये रहा मेरा परपेंडिकुलर, या तो इस डायरेक्शन में हो सकता है या तो मेरा इस डायरेक्शन में हो सकता है, और कोई डायरेक्शन नहीं हो सकता। यही मेरा पॉसिबल आउटकम निकलता है। ये या तो ऊपर हो सकता है या तो मेरा नीचे हो सकता है। और अगर इस प्लेन में मूव कर रहा है तो ये दोनों ही केस में चाहे ऊपर वाला लगे और चाहे नीचे लगे, ये क्या करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा। क्या करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। और जैसा कि हम फिगर में देख भी सकते हैं, ये बना करके दे दिया है फिगर 13.6। ये ए का है और ये बी का है सर्कुलर मोशन। ये कोई भी प्लेन होगा लेट सपोज, तो ये ए का है और ये बी का है। तो यहाँ से दिख रहा है कि बी का ए से कम है रेडियस, रेडियस क्या है? बी का ए से कम है। और स्पीड क्या दिया हुआ है? वी ए और वी भी दिया हुआ है बेसिकली। तो हमको क्या बताना है? बेसिकली 4 रिलेशन में से कौन सा करेक्ट है ये बताना है। ठीक है, तो अगर इसका अगर हम देखें तो रेडियस तुम्हारा क्या दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है ए का इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ बी। ये बेसिकली हमको फिगर से कैलकुलेट करते हैं, फिगर से बेसिकली एनालिटिक करते हैं। तो ए का रेडियस तुम्हारा बी से ज़्यादा है, ये फिगर में देख करके पता चलता है। ठीक है, तो अगर ए का रेडियस जाता है तो जाहिर सी बात है आर ए अगर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एम, मास दोनों का अलग अलग है तो एम ए, और रेडियस इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला? एम बी अपॉन क्यू बी।
चार्ज इसमें सेम है, बी भी तुम्हारा सेम मैग्नेटिक फील्ड में फेंका गया है, मास अलग है, वेलोसिटी अलग है, मास अलग है और वेलोसिटी अलग है। तो अगर आर ए की जगह पर हम क्या लिख देते हैं, आर ए की जगह पे एम ए और बी ए लिख देते हैं, और ये क्यू और बी, क्योंकि ये सेम है, ये क्या है तुम्हारा सेम है। और आर बी की जगह पर अगर हम लिख देते हैं ये एम बी और वी बी इज इक्वल टू क्यू बी। तो यहाँ पर आर ए के जगह पर हम क्या लिख दिए, आर ए की जगह पे लिख दिए हम क्या लिख दिए, एम ए और एम ए वी ए अपॉन क्यू, क्यू अपॉन बी, ठीक है। और बेसिकली हम आर बी की जगह पे क्या लिखे, एम बी वी बी अपॉन क्यू बी। तो इसके जगह पे अगर हम ये चीज पुट कर देते हैं, ये चीज क्या करते हैं यहाँ पर अगर पुट कर देते हैं और ये भी चीज यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो मेरा रिलेशन निकल के आता है ये एम ए वी ए अपॉन क्यू बी, और ये तुम्हारा आ जाता है एम बी वी बी अपॉन क्यू बी। ये चीज रिलेशन निकल के आ जाता है। यहाँ से हम बस कैलकुलेट करना है, यहाँ से कट करो क्यू बी, और ये मेरा निकल के आ जाएगा एम ए वी ए ग्रेटर देन एम बी वी बी, ये मेरा निकल के आ गया, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या रहा था, टू पार्टिकल है ए और बी, टू पार्टिकल है मेरा ए और बी, जिसका मास है तुम्हारा ए और एम एम बी, ठीक है, रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, यानी ए पार्टिकल का एम ए मास है, बी पार्टिकल का एम बी मास है बेसिकली। वेलोसिटी भी दिया हुआ है तुम्हारा, वेलोसिटी अगर देखेंगे तो वी ए और बी भी वेलोसिटी दिया हुआ है। ट्रेजेक्ट्री तुम्हारा क्या बोलते हैं ऐसे सोन है, और यहाँ पर कह रखा है कि जो तुम्हारा बी है, जो जिस प्लेन में अगर तुम्हारा मोशन कर रहा है उसके परपेंडिकुलर है, और यहाँ फिगर में तुम्हारा शो है बेसिकली। तो यहाँ क्रॉस या फिर डॉट दोनों हो सकता है, या तो क्रॉस या तो डॉट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है ब्लैंक दिया हुआ है, ब्लैंक दिया हुआ है, या क्रॉस हो जाए या डॉट हो जाए, दोनों के केस में आउट ऑफ द प्लेन या इन द प्लेन हो जाए, दोनों के केस में ही मेरा क्या होगा, सर्कुलर करेगा। और सर्कुलर करेगा तो इसका रेडियस का फॉर्मूला हम बेसिकली बताए थे, एम बी अपॉन क्यू बी, तो वहां से पुट करके निकाल लिए। तो ये मेरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एम ए अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू ग्रेटर देन एम बी अपॉन क्यू बी, इसका मतलब बी नंबर आंसर इसका, ये बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला समझ में आ गया, ये वाला देखते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, पिछले वाला आसान था, वो वाला फिर से देखना, अगर नहीं समझ में आया हो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बेसिकली क्या है, ये वाला हम पहले ही बता चुके हैं, अगर तुमको याद होगा तो ये तुम्हारा क्यू चार्ज है, ये तुम्हारा एक रिंग है, ये तुम्हारा एक रिंग है, ये लेक्चर 2 या लेक्चर 3 में हम डिस्कस कर चुके हैं अगर याद होगा तो। ये अगर ओमेगा से अगर रिंग घूम रहा है, ये एक रिंग है जिसमें क्यू चार्ज है, लेट्स सपोज क्यू चार्ज है, और ये ओमेगा से घूम रहा है, तो इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या था, हम कैलकुलेट कराए थे, क्या था बेसिकली। अगर हम बी इज इक्वल टू याद करें तो बी इज इक्वल टू याद करें तो ये क्या होता है, इसको कट कर लेते हैं बेसिकली। ये बी इज इक्वल टू अगर हम कट करें तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, के आई अपॉन आर इंटू थीटा, ये आर का होता है बेसिकली, आर का होता है, इसी में हम क्या बोले थे पुट कर देने के लिए, क्या पुट कर देने के लिए 360, और ये थीटा बेसिकली क्या है, ये थीटा क्या है, रेडियन में है, ये याद रखना है, थीटा रेडियन में है। 360 वाला हम बेसिकली हम पुट नहीं करेंगे, 2 पाई पुट करेंगे, और ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यही हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये आई अपॉन आर इज इक्वल टू 2 पाई, और 2 पाई से 2 पाई कट गया, 2 पाई से 4 पाई 2 बार में कट गया, ये बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, ये याद रख लेना है, ठीक है, याद ऐसे भी होना चाहिए। तो ये बेसिकली अगर सिंपल रिंग का फॉर्मूला है, लेकिन अगर ओमेगा से अगर रोटेट कर दे, ओमेगा से रोटेट कर दे, तो हम यहाँ पर कैसे बताए थे, शॉर्टकट आई इज इक्वल टू कैसे निकालने, फ्रीक्वेंसी इनटू चार्ज, बेसिकली ऐसा ही बताए थे, फ्रीक्वेंसी इनटू चार्ज करने के लिए। तो आई इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी हम 2 टर्म में बोले थे निकालने के लिए, कैसे कैसे बोले थे निकालने के लिए, फ्रीक्वेंसी बोले थे वेलोसिटी के फॉर्म में भी निकालने के लिए और ओमेगा के फॉर्म में भी निकालने के लिए, ये दोनों के फॉर्म में बोले थे निकालने के लिए, याद है, याद होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी किसके किसके टर्म में बोले थे, वेलोसिटी के टर्म में बोले थे और ओमेगा के टर्म में, दोनों के टर्म में बोले थे निकालने के लिए। लेकिन कब कहाँ पर कैसे निकालना है ये भी बताए थे, जब ओमेगा दिया तो ओमेगा के टर्म में निकालेंगे, वेलोसिटी दिया तो वेलोसिटी के टर्म में निकालेंगे। वेलोसिटी के टर्म में कैसे दे देगा, यहीं पर इस अगर यही क्वेश्चन हम क्या कर देते हैं, यही क्वेश्चन को अगर चेंज करके हम क्या दे देते हैं, और अगर करके दे देते हैं, और अगर करके दे देते हैं, ये रहा मेरा, देखो ये सेम ही है, ये और ये क्वेश्चन क्या है, सेम है, बस खाली क्या है, अलग अलग फेस है, ठीक है। ये क्या है, क्यू चार्ज अब भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, फिर से समझो,
ये रिंग क्या है, ये पूरा का पूरा रिंग क्यू चार्ज का है, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। इसका आंसर और इसका आंसर निकलेगा एक ही तरीके से, लेकिन अलग अलग निकलेगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हो गया अगर देखा जाए तो, ये ए और ये बी। ठीक है, ये ए और बी, ये वाला बता देते हैं, ये वाला कर सकते हो क्योंकि ये वाला पहले हम करा चुके हैं। जो भूल गया उसको ट्राई करो। अगर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू देखें तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई। ये क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई। कैसे कैसे ओमेगा इज इक्वल टू होता है ना 2 पाई एफ, ये बता चुके थे। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा के टर्म में कैसे निकालेंगे, ओमेगा अपॉन 2 एफ। ये साइड में लिख दिए, जिसको नोट करना है नोट कर लो। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई। और क्यू चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू चार्ज ऐसे ही बेसिकली क्यू चार्ज का रिंग है और ओमेगा से रोटेट कर रहे थे, ये मेरा आई क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई। ठीक है, और ये क्यू चार्ज है। ठीक है, और ये हमको कहाँ पुट करना है, इस वाले में पुट करना है। ये बी इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। और ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, और आई की जगह क्या पुट करेंगे, आई की जगह क्या पुट करेंगे, ये क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई पुट करेंगे। ये समझ में आया, ये कैसे लिख दिए हम, ये कैसे लिख दिए, ये समझ में आया। तो ये आई पहले क्या किए, आई निकालें, क्योंकि हमको आई नहीं दिया हुआ था। इसको हम दो तरीके से बताए थे, ये पहला तरीका हो गया, और दूसरे तरीके से क्या बताए थे, क्वेश्चन के फॉर्म में। दूसरा हम क्या बताए थे, क्वेश्चन के फॉर्म में बताए थे, तो उसको याद होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली क्यू चार्ज जो वी वेलोसिटी से फेंक देते हैं तो उसका बेसिक सा डेरिवेशन था, निकाले थे ना, तो उसी से हम बताए थे बेसिकली। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर ये क्या है, क्यू चार्ज का अगर रिंग दिया हुआ है, क्यू चार्ज का अगर रिंग दिया हुआ है ओमेगा से अगर रोटेट कर रहा है, क्यू चार्ज का रिंग दिया हुआ है ओमेगा से रोटेट कर रहा है, और इसके क्या करना है हमको, सेंटर पे एक मेरा वायर रखा हुआ है। ठीक है, तो उसी को बेसिकली हम उसी पे क्या निकालना है, फोर्स बेसिकली कैलकुलेट करना है, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर बाय द रिंग। ठीक है, ठीक है, हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, ये रहा मेरा एक रिंग, ये रहा मेरा एक रिंग, और इस पे तुम्हारा क्या रखा हुआ है, एक वायर रखा हुआ है। ये क्या रखा हुआ है, वायर रखा हुआ है। लेट सपोज इनफाइनाइट वायर बोल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेट सपोज इनफाइनाइट वायर बोल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर एल लेंथ का वायर भी होगा तो एल लेंथ का भी कर लेंगे, हालांकि एल लेंथ का ही वायर दिया हुआ है। इनफाइनाइट भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एल लेंथ का रहे चाहे इनफाइनाइट रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, इस रिंग पे मेरा क्या है, क्यू चार्ज है, इस रिंग पे मेरा क्या है, क्यू चार्ज है, और लेट सपोज ये रिंग मेरा ओमेगा से रोटेट कर रहा है। फिर से क्वेश्चन सुनो, क्यू चार्ज का रिंग है, और रिंग मेरा क्या कर रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है। उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर के एक्सिस के अलोंग तुम्हारा क्या रख दिया, एक वायर रख दिए हैं, जो कि इनफाइनाइट हो सकता है या एल डिस्टेंस का हो, एल लेंथ का हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर फोर्स निकालने के लिए बात करें तो, और सब क्वेश्चन में तो फर्क पड़ता है। तो अगर हम लेट सपोज इनफाइनाइट वायर ही रख लिए, नहीं एल लेंथ का वायर रख लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। लेट सपोज एल लेंथ का वायर रख लिए। ठीक है, ये एल लेंथ का वायर रख लिए। तो अगर ये एल लेंथ का वायर रख लिए, तो हम क्या बोल रहे हैं बेसिकली, इसमें फिर से हम बोल रहे हैं कि ये और करके हम ये क्वेश्चन लिख सकते हैं, और करके हम क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये दो अलग अलग क्वेश्चन बेसिकली निकलता है एक ही तरीके से, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, एल लेंथ का वायर, ठीक है, ये भी क्वेश्चन दे सकते हैं बेसिकली। तो अगर ये ओमेगा से दिया हुआ है तो बेसिकली हमको इसमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है कि नेट फोर्स कितना कैलकुलेट होता है। ठीक है, नेट फोर्स कितना कैलकुलेट होता है, और हम तुमको कुछ नहीं बताए हैं। ये इस डायरेक्शन में भी फ्लो कर सकता है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, जनरल केस डिस्कस करते हैं। अगर मान लो कोई इस डायरेक्शन या उस डायरेक्शन में दे दिया तो कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो अगर लेट सपोज हम मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में मेरा करंट I1 फ्लो हो रहा है, और इस लूप में करंट I आएगा, इस लूप में करंट I आएगा, निकालने के लिए बताएं कैसे आएगा। इस लूप में मेरा करंट I कितना आएगा देख लेते हैं। तो अगर हम पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, किस पे निकालना चाहते हैं, एक्सिस पे निकालना चाहते हैं, तो मेरा जनरल फॉर्मूला क्या था, जनरल फॉर्मूला किसी को याद है, बताए थे, दो तरह से डेरिवेशन बताए थे, दो तरीके से बताए थे। म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 x² r² 3/2, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये मेरा फॉर्मूला होता है। तो अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर, अगर इसको हम क्या करते हैं, बी इज इक्वल टू, अगर म्यू नॉट एन आई
अगर n टर्न का रिंग लिए हैं, बेसिकली n टर्न का रिंग लिए हैं तो n से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर n टर्न का रिंग लिए हैं तो n से मल्टीप्लाई करना है, नहीं तो नहीं करना है, तब छोड़ देंगे हम बेसिकली। तो हम n ले लेते हैं समझ में आने के लिए। तो ये मेरा क्या हो गया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट n आर स्क्वायर, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 2r² x² 3/2, और ये हम क्या करते हैं i बाहर लिख देते हैं। यहाँ तक समझ में आया। b इज इक्वल टू म्यू नॉट ni r² 2r² x² r होल टू द पावर 3/2। ये मेरा जनरल फॉर्मूला होता है। ये वाला क्वेश्चन भी हम बैक में या थर्ड या फोर्थ लेक्चर आई गेस करा चुके हैं, ठीक है। तो ये वाला हम यहाँ पर भी निकाल करके दिखा देते हैं बेसिकली, लेकिन ये आना चाहिए। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q ओमेगा अपॉन 2 पाई हो जाएगा। i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q ओमेगा अपॉन 2 पाई। कैसे, q इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी किसके टर्म में निकालेंगे, ओमेगा अपॉन 2 पाई के फॉर्म में निकालेंगे। तो यही चीज़ बेसिकली लिखे हैं, चेक करो, q ओमेगा अपॉन 2 पाई, ये लिखे हैं कि नहीं, यही चीज़। तो यही चीज़ लिखे हैं, तो इसको हमको क्या पुट करना है, यहाँ पर पुट कर देंगे। इसको क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली आ गया इसके फॉर्म में, म्यू नॉट ni r स्क्वायर, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा q ओमेगा अपॉन 2 पाई। बेसिकली ये मेरा क्या हो जाएगा 2r² प्लस x², और ये हो जाएगा 3/2। यहाँ तक समझ में आया। अगर हम एक रिंग को क्या करते हैं, ओमेगा से रोटेट किए हैं, वो वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्यू चार्ज v वेलोसिटी से रोटेट करता है, उसके वजह से तुम लोग निकालना। और अगर नहीं आता है तो 4 या 5 लेक्चर निकाल करके क्वेश्चन सीरीज में देख लेना, उसमें हम कराएं क्वेश्चन। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट n r स्क्वायर q ओमेगा अपॉन 2 पाई। इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। म्यू नॉट n r स्क्वायर, ये q ओमेगा अपॉन ये 4 हो जाएगा, अब 4 पाई अपॉन क्या हो जाएगा r स्क्वायर x² 3/2। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्सिस पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। एक्सिस पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ये मेरा एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं। तो ये मेरा क्या था, एक ओमेगा से रोटेट कर रहा था, लेट्स सपोज ऐसे ओमेगा से रोटेट कर रहा है। इस वाले वायर पे हमको क्या बताना था, बेसिकली नेट फोर्स बताना था। तो हम इसकी वजह से पहले मैग्नेटिक फील्ड तो एक्सिस पे निकालेंगे ना, मैग्नेटिक फील्ड तो एक्सिस पे निकालेंगे ना। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, जाहिर सी बात है। फोर्स हालांकि 0 ही आता है, लेकिन फिर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये मेरा रिंग है, ये मेरा रिंग है जो कि क्यू चार्ज से ऐसे ओमेगा से रोटेट कर रहा है। अब यहाँ से देखना है, यहाँ से अच्छा चीज़ स्टार्ट होगा। अगर हम क्या करते हैं, एक्स डिस्टेंस पे जा करके, अच्छा से देखो, एक्स डिस्टेंस पे जा करके अगर हम dx लेंथ का, एक्स डिस्टेंस पे जा करके dx लेंथ का अगर एलिमेंट हम पकड़ते हैं, एक्स डिस्टेंस पे जा करके क्या करते हैं, dx लेंथ का एलिमेंट अगर हम पकड़ते हैं, तो इस पर मेरा डी करंट कितना पॉसिबल आउटकम हो सकता है कि एक तो इधर से फ्लो हो सकता है, या तो एक तो इधर से फ्लो हो सकता है। क्वेश्चन में यही दे सकता है, और कोई तरीका नहीं है देने का। या तो इधर से फ्लो हो सकता है, या तो इधर से फ्लो होता है। हम क्या करेंगे, एक एक करके दोनों डिस्कस कर लेंगे कि इस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा। लेट्स सपोज इस डायरेक्शन से आई फ्लो कर रहा है, और अगर अगर लेट्स सपोज ये मेरा अगर ओमेगा इधर से दिया हुआ है, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। कैसे बताएं, फिंगर कर्ल करना है ओमेगा डायरेक्शन में, और थंब बताएगा तुम्हारा बी का डायरेक्शन, ठीक है। तो ये तुम्हारा बी का डायरेक्शन हो गया। लेट सपोज अगर मेरा इस डायरेक्शन में अगर रोटेट कर रहा है, तो ये मेरा बी और डीएल के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। देखो अच्छे से, देखो अच्छा से, क्यू चार्ज डीएल लेंथ जो करंट एलिमेंट रहता है उसका डायरेक्शन क्या लेते हैं, आई के डायरेक्शन में लेते हैं, आई के डायरेक्शन में लेते हैं। तो ये मेरा डीएल का डायरेक्शन हो गया, और ये मेरा क्या बोलता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। ये हो गया और ये हो गया, ये तुम्हारा करंट एलिमेंट हो गया, और ये मेरा बी हो गया। तो करंट एलिमेंट और बी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा पाई। ये समझ में आया, ये समझ में आया, ये समझ में आया। तो ये पहला केस था मेरा कि लेट सपोज अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ओमेगा, अगर हम क्या करते हैं, इस डायरेक्शन से देखते हैं, इस डायरेक्शन से देखते हैं तो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अगर हम इस डायरेक्शन से अगर देखते हैं तो मेरा क्या मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इस केस में मेरा क्या बोलता है, एंगल क्या है, पाई। इस केस में एंगल क्या है, पाई। अगर हम इस छोटे से एलिमेंट पे अगर हम डीएफ निकालना चाहेंगे, इस छोटे से एलिमेंट पे डीएफ निकालना चाहेंगे, तो क्यू वी क्रॉस बी हो जाएगा। यही हो जाएगा, नहीं ये नहीं होगा, ये तो एक चार्ज की वजह से था बेसिकली। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, आई एल क्रॉस बी।
ये होता है, ये वाला नहीं होगा। ये वाला फोर्स किससे निकलता है? क्यू। अगर क्यू चार्ज वी वेलोसिटी से क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड फेंक देते हैं तब वो क्यू वी क्रॉस वी लगता है। फॉर्मूला सिर्फ 2 ही पढ़ाए हैं, उसको याद रखना। अगर ये आई अगर किससे फ्लो कर रहा है और एल क्रॉस बी, अगर हम एल क्रॉस बी करते हैं तो ये मेरा आता है साइन थीटा। तो बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ पर? साइन एन पाई क्या होता है? एन पाई इज इक्वल टू 0 होता है, वेयर एन इज अ इंटीजर। ये वाला फॉर्मूला पढ़ चुके हो, हम पहले ही बता चुके हैं। साइन एन पाई क्या होता है? 0 होता है, वेयर एन पाई एन इज अ इंटीजर, 0 1 2 वाई माइनस 1 माइनस 2 वगैरह वगैरह तो होता है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या है? पाई बन गया। पाई बन गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? साइन पाई भी क्या होता है? 0 ही होता है। साइन पाई क्या होता है? 0 ही होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये मेरा, सुनो, ये मेरा डीएल एलिमेंट पे मेरा क्या आ गया? फोर्स 0 आ गया। पूरे रिंग पे डिस्कस करते हैं, पहले क्या आ जाएगा? डीएल पे मेरा क्या हो जाएगा? फोर्स 0 आ जाएगा। अगर इसी तरह अगर मान लो ये तुम्हारा एलिमेंट अगर dx पकड़े, इसी से अगर मेरा फोर्स 0 आ गया, इसी से मेरा फोर्स क्या आ गया? 0 आ गया, तो जाहिर सी बात है मेरा पूरा का पूरा अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो भी मेरा फोर्स 0 ही आएगा। तो भी मेरा फोर्स क्या आएगा? 0 ही आएगा। इसका मतलब समझ गए कि पूरा का पूरा नेट जो नेट फोर्स आया वो क्या आया? 0 आया। क्यों 0 आया? क्यों 0 आया? क्योंकि इसका डायरेक्शन तुम्हारा करंट एलिमेंट और इसका डायरेक्शन क्या था? पाए हो रहा है। हर केस में अगर कहीं भी अगर एलिमेंट पकड़ लेते हैं, लेट सपोज यहाँ पकड़ लेते हैं, लेट सपोज इसके आगे पकड़ लेते हैं, तो बी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा और करंट एलिमेंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा ना। तो ये तुम्हारा पाई डिग्री ही बनेगा, चाहे तुम ये मैग्नीट्यूड कितना ही पुट कर लो। अगर एंगल तुम्हारा क्या बोलता है? साइन थीटा ही 0 हो रहा है, तो जाहिर सी बात है पूरा पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि एक रिंग जो है, इस केस को या हो सकता है तो याद रख लेना, अगर क्या है कि अगर ओमेगा से घूम रहा है या फिर क्यू चार्ज भी वेलोसिटी से अगर घूम रहा है, तो अगर उसके वजह से तुम्हारा बेसिकली हम कहाँ लिखेंगे? एक्सिस पे बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, उसका फॉर्मूला आना चाहिए। और उसके बाद क्या करेंगे? एफ इक्वल्स टू क्या करेंगे? आई एल क्रॉस बी करेंगे। आई एल क्रॉस बी करेंगे तो एल और बी के बीच का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? एंगल क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा या फिर 0 हो जाएगा। केस भी देख लेते हैं 0 वाला, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? दोनों का वैल्यू 0 ही होता है। ठीक है, या तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। क्वेश्चन में कहा नहीं है कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो लेट्स सपोज इस डायरेक्शन में ले लेते हैं। ये पहला केस था, ये डिस्कस हो गया। लेट्स सपोज इस डायरेक्शन में ले लेते हैं, ये लेट्स सपोज इस डायरेक्शन में ले लेते हैं। तो इस डायरेक्शन में भी लेंगे तो कुछ नया नहीं है, इस डायरेक्शन में लेंगे तो बस खाली मेरा क्या होगा? चेंज हो जाएगा, ये मेरा बी का डायरेक्शन हो जाएगा। पहले क्या था? अगर इस डायरेक्शन से देखते हैं तो ये मेरा क्या है? एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ये क्यू चार्ज है और एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। इसका मतलब कि ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? बी का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये तुम्हारा क्या होगा? मतलब अगर इस डायरेक्शन से देखोगे तो तुम्हारे तरफ होगा, यानी आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा। इस डायरेक्शन से देखते हैं तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा। और इस डायरेक्शन में अगर तुम्हारा आई फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में अगर आई फ्लो कर रहा है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है ये मेरा डीएल डायरेक्शन का लेंथ हो जाएगा, ये डीएल डायरेक्शन का लेंथ हो जाएगा। और इस दोनों के बीच का अभी भी डायरेक्शन क्या है? 0। साइन 0 0 होता है। ये समझ में आया? साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। इसका मतलब कि ये डीएल का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो गया और बी का डायरेक्शन क्या हो गया? इस डायरेक्शन में हो गया। तो दोनों का डायरेक्शन तुम्हारा अगर सेम डायरेक्शन में हो तो यहाँ पर फोर्स क्या निकालेंगे? फोर्स निकालेंगे आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी निकालेंगे। अगर फोर्स मेरा आई एल क्रॉस बी हो जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी आई एल, लेट सपोज ये तुम्हारा बी आई एल हो जाएगा, बी आई एल और साइन थीटा। और ये साइन थीटा तुम्हारा किसके किसके बीच का एंगल है? ये डीएल और मेरा बी के बीच का एंगल है, ये डीएल और मेरा बीच के बीच का एंगल है। तो इसका मतलब यहाँ पर फोर्स तुम्हारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये समझ में आया? ये समझ में आया? आना चाहिए। ठीक है, ये फोर्स तुम्हारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि चाहे तुम इधर से रोटेट कर लो, चाहे तुम इधर से रोटेट कर लो, चाहे तुम इधर करंट फेंक दो, चाहे तुम इधर करंट फेंक दो, सारा का सारा केस में या तो 0 आएगा या तो पाई आएगा, या तो 0 आएगा या तो पाई आएगा। और दोनों का दोनों केस में क्या होता है? साइन का वैल्यू क्या होता है? 0 ही होता है। दोनों के दोनों केस में क्या होता है? साइन का वैल्यू 0 ही होता है। इसका मतलब कि
इस क्वेश्चन में क्या आएगा, नेट फोर्स तुम्हारा क्या आएगा, 0। समझ में आया? समझ में आया? नेट फोर्स इस केस में क्या आ जाएगा, मेरा 0 आ जाएगा। नेट फोर्स तो मेरा 0 आएगा, लेकिन बी तुम्हारा उसका कुछ ना कुछ तुम्हारा वैल्यू आएगा। बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2। और यहाँ पर क्या करेंगे, आई का वैल्यू पुट कर देंगे, अगर ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो ये वाला पुट कर देंगे बेसिकली। और अगर मेरा v वेलोसिटी से, अगर मान लो q चार्ज अगर मेरा v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मेरा i का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, i का फॉर्मूला हो जाएगा q इंटू फ्रीक्वेंसी। q इंटू फ्रीक्वेंसी, q चार्ज है 1 अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 पाई, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई आर, और ये स्पीड इसको क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। ये समझ में आया? ये चीज़ क्या करना है, यहाँ पुट कर देना है, यहाँ पुट कर देना है, यहाँ पुट कर देंगे तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा q अपॉन 2 पाई आर अपॉन ये हो जाएगा v, ये आई हो जाएगा। हालांकि ये चीज़ हम पहले ही बता चुके हैं, ये फिर से बताना पड़ रहा है हमको ये चीज़। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, ये क्यू वी अपॉन 2 पाई। अगर याद नहीं भी रख पाओ तो इतना सा स्टेप तुमको दिमाग में होना चाहिए कि ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, ठीक है, ये वाला स्टेप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? नहीं आया तो एक बार फिर से देखना। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो इजी था, ये क्वेश्चन देखते हैं। तो a proton and deuterium and alpha particle having the same kinetic energy। ठीक है, एक अल्फा पार्टिकल है, एक ड्यूटेरियम है। ड्यूटेरियम क्या होता है, हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। जाहिर सी बात है, हाइड्रोजन का क्या होता है, इसका मास क्या होता है, 2 होता है, और ट्रिटियम का मास क्या होता है, 3 होता है। और चार्ज क्या होता है, बस एक एक ही होता है। तो इसका मतलब कि अगर हम ड्यूटेरियम लिखते हैं और तुम्हारा क्या लिखते हैं, प्रोटॉन लिखते हैं, प्रोटॉन, और ये तुम्हारा क्या, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ये 3 पार्टिकल हमको दिया हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सेम है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, मेरा सेम है। तीनों का काइनेटिक एनर्जी क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ। तो काइनेटिक एनर्जी सेम दिया हुआ, और क्या कह रहा है, सर्कुलर ट्रेजेक्टरी पे मेरा क्या कर रहा है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड से, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर ट्रेजेक्टरी में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसका मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि अगर सर्कुलर ट्रेजेक्टरी में मूव कर रहा है तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके प्लेन से परपेंडिकुलर होगा। सोचो, कह सकते हैं, जरूर कह सकते हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि यही चीज़ तो हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किए हैं कि अगर जिस प्लेन में मेरा वेलोसिटी या ओमेगा जिससे ही मूव कर रहा है, अगर उसके परपेंडिकुलर मेरा मैग्नेटिक फील्ड रहता है तो पाथ क्या होता है तुम्हारा, सर्कुलर होता है। सर्कुलर होता है। इसको डिटेल में बता चुके हैं कि क्या, हाँ, क्यों सर्कुलर होता है, कैसे होता है, सब बता चुके हैं। तो ये चीज़ तुम्हारा क्या हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। ठीक है, और ये बोल रहा है सर्कुलर पाथ में मेरा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, ओके। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो लेट सपोज क्या बोल देते हैं, बी नॉट बोल देते हैं, चलेगा? चलेगा, ठीक है। ये तुम्हारा रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है आर पी, और ये आर डी, और ये आर अल्फा। ये तुम्हारा 3 क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। ये तुम्हारा 3 क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। आर पी जो प्रोटॉन का है, आर डी जो कि ड्यूटेरियम का है, और आर अल्फा इसका मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल का बेसिकली दिया हुआ है। और एक चीज भूलना मत, ये सेम काइनेटिक एनर्जी तीनों से फेंका हुआ है। सेम काइनेटिक एनर्जी इसका मतलब कि मास और वेलोसिटी स्क्वायर बेसिकली लगभग, अच्छा काइनेटिक एनर्जी बोल देते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में ही निकाल देंगे, वेलोसिटी के टर्म में नहीं निकालते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में ही निकाल देंगे। ठीक है, तो इसका रिलेशन निकालना है, बेसिकली रेडियस का रिलेशन निकालना है। ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेडियस का रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं, तीनों का रेडियस निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, तीनों का रेडियस निकाल लेते हैं। और तीनों का रेडियस अगर हमको पता चल गया तो कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन इक्वल है, वो सब पता चल जाएगा। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो रेडियस इक्वल टू क्या होता है, रेडियस इक्वल टू होता है एम बी अपॉन क्यू बी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम इसको बता चुके हैं, डराइव करके ही बता चुके हैं, हालांकि नहीं बताना चाहिए था लेकिन फिर भी बता दिया। तो रेडियस इक्वल टू क्या होता है, एम बी अपॉन क्यू बी। तो एक चीज थोड़ा सा साइड में देखो, ये चीज पता होना चाहिए, ये पी इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है,
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, हम क्या करते हैं, एम और एम से क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलेगा, चलेगा। तो ये क्या करते हैं, एम स्क्वायर हो जाएगा, ये वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे एम आ जाएगा मेरा। काइनेटिक एनर्जी को के से ही बेसिकली लिख रहे हैं, कंफ्यूज मत होना, के इज अ काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ और एम बी इज इक्वल टू क्या होता है, एम बी होता है तुम्हारा मोमेंटम, मोमेंटम होता है, मोमेंटम का स्क्वायर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि एम इंटू वी तुम्हारा क्या हो जाएगा, एम इंटू बी क्या हो जाएगा, मोमेंटम, और मोमेंटम का स्क्वायर दिया हुआ है तो बेसिकली स्क्वायर लिख देंगे। इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ हाफ पी स्क्वायर अपॉन एम होता है। ये साइड में कहीं पर नोट कर लो, ये चीज क्या है, काम आएगा, कहीं कहीं पर चेंज करने में काम आता है बेसिकली, ये चीज साइड में नोट कर लो, ये चीज नोट कर लो। इसका मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ पी स्क्वायर अपॉन एम। यहाँ से हम क्या निकालते हैं, मोमेंटम इज इक्वल टू निकालते हैं, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, 2 k m, या फिर 2 m k लिख देते हैं ताकि क्या रहेगा, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो ये क्या लिख देते हैं, 2 m k, और ये पी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, तो पी इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, 2 m k आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या आ जाएगा, 2 m k आ जाएगा। तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, √2 m k। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, तो ये रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, mv/qb। और यहाँ से हमको दिख रहा है कि बेसिकली ये तुम्हारा q, mv इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, मोमेंटम, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, qb, यानी मोमेंटम अपॉन qb। तो ये रेडियस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम इज इक्वल टू 2 m k/qb। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, समझ में आया। देखो क्या किया, पहले रेडियस इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी लिखे, इज इक्वल टू पी तुम्हारा मोमेंटम इज इक्वल टू था तो मोमेंटम लिख दिया, अपॉन क्यू बी लिख दिया। मोमेंटम का ये फॉर्मूला यहाँ पर डेरिवेशन किए, कैसे, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन निकाले और यहाँ पर पुट कर दिया बेसिकली। तो रेडियस का फॉर्मूला मेरा किस टर्म में आ गया, रेडियस का फॉर्मूला मेरा किस टर्म में आ गया, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। हम क्या करना चाहते थे, काइनेटिक एनर्जी में ही डिस्कस करना चाहते थे, इसलिए हम काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर लिए। नहीं तो हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा इधर उधर करके कोशिश करते निकालने का। लेकिन अच्छा क्या होगा कि अगर जो चीज़ सेम दिया हुआ रहता है, जैसे इससे पहले क्वेश्चन में क्या सेम दिया हुआ था, क्यू चार्ज सेम दिया था तो उसका भी हेल्प करके निकाले थे, दिया बता ना। तो जो चीज़ सेम दिया रहता है उसी के टर्म में फॉर्मूला क्या करो, निकाल लो तो ज़्यादातर अच्छा हो रहेगा, क्योंकि वो चीज़ कांस्टेंट हो जाएगा और फॉर्मूला मेरा रेसिप्रोकल हो जाएगा अदर के। समझ में आ रहा है जो कह रहे हैं, उसी के टर्म में अगर निकाल लेते हैं, जैसे यहाँ पर अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में निकाल लिया तो यहाँ पर मेरा इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे मेरा फ़ायदा ये हुआ कि ये काइनेटिक एनर्जी सेम है सबके लिए, ये बी मेरा सेम है सबके लिए, चार्ज नहीं है और मास नहीं है, इसका मतलब कि रेडियस जो है प्रोपोर्शनल टू √m/क्यू आ गया। समझ में आ रहा है, इससे ये फ़ायदा हुआ, समझ में आया। तो ये चीज़ क्या करना है, थोड़ा सा इसको पॉइंट दे करके अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, कि अगर ऐसे लिखना नहीं है, ये बेसिक सा पॉइंट है, याद रहता है। ठीक है, तो आगे क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल, इसका मतलब कि मास और क्यू हमको तीनों का पता होना चाहिए। बात तो वहीं आकर के क्या बोलता है, रुक गया कि अगर हमको बेसिकली अगर मास और चार्ज अगर नहीं पता है तो हम क्वेश्चन आगे नहीं कर पाएंगे, जाहिर सी बात है। तो प्रोटॉन का इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं, प्रोटॉन का इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम रिलेटिव फॉर्म में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, रिलेटिव फॉर्म में ही, क्योंकि हमको क्या करना है, सिर्फ क्या करना है, प्रोपोर्शनल बेसिकली करना है, कंपेयर, तो हम बेसिकली रिलेटिव फॉर्म में लिखते हैं। ये तुम्हारा, इसको इरेज करो, और यहाँ पर प्रोटॉन का क्या हो जाएगा, 1, और ये हो जाएगा 1, मास भी 1, चार्ज भी 1। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम डबल आयोनाइज्ड, अल्फा पार्टिकल बेसिकली क्या होता है, हीलियम डबल आयोनाइज्ड। तो अगर हीलियम का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और मास तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो, मास तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और तुम्हारा क्या हो जाएगा, चार्ज तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अल्फा इज अ डबल आयोनाइज्ड, हीलियम एटम डबल आयोनाइज्ड। ये तुम्हारा 2 और ये तुम्हारा 4, एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4। ठीक है, ये तुम्हारा साइड में लिख दिया, जिसको याद ना हो देख लो, हालांकि याद होना चाहिए, ये सब तो बेसिक सा है।
तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल। और एक कौन सा है, ड्यूटेरियम है। ड्यूटेरियम में क्या है, ड्यूटेरियम में क्या है, ड्यूटेरियम में तुम्हारा क्या हो जाएगा, मास 2 हो जाएगा, चार्ज 1 हो जाएगा। एक सेकेंड, मास 2 चार्ज 1, मास 2 चार्ज 1। जैसे हाइड्रोजन में 1 और 1 होता है, तो ड्यूटेरियम क्या होगा, 1 और 2 होगा। ट्रिटियम में क्या होगा, 1 और 3 होगा। ठीक है, ट्रिटियम दिया नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कल दिन ट्रिटियम दे दे, ट्रिटियम दे दे। ठीक है, तो ये बेसिकली हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, तीनों का निकाल लेते हैं। तो रूट अंडर एम अपॉन क्यू करना है, तो यहाँ पर प्रोटॉन का कर देते हैं। प्रोटॉन का अगर रेडियस पी लिखा हुआ है ना बेसिकली, अगर ये मिया क्या लिख देते हैं, रूट अंडर 1/1, रूट अंडर 1/1, रूट अंडर 1/1, ये हो जाएगा 1। और लेट सपोज अल्फा पी के बाद क्या दिया हुआ था, एक सेकेंड, पी के बाद बेसिकली ड्यूटेरियम दिया हुआ था। पी के बाद तुम्हारा क्या दिया हुआ था, ड्यूटेरियम दिया हुआ था। तो ड्यूटेरियम क्या हो जाएगा, आर डी, और आर डी बेसिकली क्या हो जाएगा, ड्यूटेरियम का रूट अंडर एम अपॉन क्यू हो जाएगा, रूट अंडर एम अपॉन क्यू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मास तुम्हारा 2 हो जाएगा और क्यू तुम्हारा चार्ज तुम्हारा 1 हो जाएगा। इसका मतलब रूट अंडर 2 हो जाएगा। रूट अंडर 2 क्या होता है, 1.414, ये वैल्यू याद होगा। और बेसिकली अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2 हो जाएगा और मास 4 हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा क्या पुट कर देते हैं, अल्फा पार्टिकल। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। इसका मतलब 4 दे देते हैं और नीचे 2 दे देते हैं, तो ये तुम्हारा 2 आ गया और 2 आ गया, इसका मतलब 1 आ गया। तो यहाँ से हमको समझ में आता है कि आर पी और आर अल्फा ये क्या है, दोनों सेम है। तुम देखो, दिख रहा है दोनों सेम है। तो यहाँ पर ये आ गया मेरा आर पी और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आर अल्फा। और तुम्हारा ये आर डी में रिलेशन क्या है बताओ, आर डी है तुम्हारा 1.414, रूट 2 का वैल्यू होता है, रूट 3 का वैल्यू होता है 1.732। ठीक है, तो 1.414 थी, ये जाहिर सी बात है 1 से बड़ा होता है। इसका मतलब कि ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। ये रिलेशन मेरा निकल करके आया, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। एक बार फिर से देख लो जो किए, एक बार फिर से देख लो। ठीक है, ये तुम्हारा क्या था, एक ड्यूटेरियम था, एक अल्फा पार्टिकल था, एक प्रोटॉन था। काइनेटिक एनर्जी सेम दिया हुआ था। हमको क्या बोला है, रेडियस में रेडियस का थोड़ा एनालिसिस करो, तीनों का रेडियस का एनालिसिस करो। रेडियस किसका एनालिसिस करना है, अल्फा पार्टिकल, ड्यूटेरियम, अल्फा पार्टिकल का। मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में तीनों क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तीनों क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। और सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री पे ट्रैवल कर रहा है। किस पे ट्रैवल कर रहा है, सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री पे। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, लेट्स सपोज एम नॉट क्या कह देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कह देते हैं। अब तुम बताओ एम नॉट क्या है, तीनों के लिए कॉमन है, तीनों के लिए कॉमन है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, तीनों के लिए कॉमन है, कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, रेडियस का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के टर्म में निकाल लेते हैं। तो रेडियस का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के टर्म में अगर हुआ तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2m k क्यू बी। इसका मतलब कि ये मेरा काइनेटिक एनर्जी सबके लिए कॉमन है, बी क्या है, सबके लिए कॉमन है, रूट अंडर 2 क्या है, सबके लिए कॉमन है, यानी रूट अंडर एम अपॉन क्यू आ जाएगा, जो कि ये डिसाइडिंग फैक्टर है कि किसका रेडियस बड़ा होगा, किसका रेडियस छोटा होगा। तो हम क्या किए, इसके नीचे क्या किए, रेडियस निकालने के लिए क्या करना पड़ा, अब हमको दो चीज़ चाहिए, चार्ज चाहिए और मास चाहिए। हम तीनों का चार्ज और मास निकाल लिए और उसका रेशियो कैलकुलेट कर लिए और आगे बढ़ गए। समझ में आया। इसका मतलब कि यहाँ से जो निकल के आया ये प्रोटॉन प्लस अल्फा का बराबर आया, और ड्यूटेरियम का तुम्हारा किससे आया, अल्फा से भी ज़्यादा आया, और तुम्हारा प्रोटॉन से भी ज़्यादा आया। तो ये वाला देख लेते ऑप्शन कहाँ पर है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर है, ए नंबर ऑप्शन है। देखो अल्फा और प्रोटॉन का तुम्हारा सेम है और ड्यूटेरियम का क्या है तुम्हारा ज़्यादा है, तो ये ए नंबर ऑप्शन हो गया। समझ में आया। ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन था, जिसको समझ में नहीं आया फिर से देखो। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा पढ़ो, याद होगा तो ये क्वेश्चन का हम थोड़ा सा डिस्कशन कर चुके हैं, हालांकि बेसिकली रफ वर्क में किए थे। यहाँ पर देख लो, तो ये क्या है, आई एम्पेयर पर मीटर है। आई एम्पेयर क्या है, पर मीटर है। इसका पहले भी हम लेक्चर के स्टार्ट में ही बेसिकली फॉर्मूला सारा लिखा चुके हैं। फॉर्मूला तो लेक्चर के स्टार्ट में ही सारा लिखा देते हैं।
ये रहा मेरा इन्फानाइट शीट। इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी अगर याद होगा तो इन्फानाइट शीट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट वगैरह वगैरह करके निकाले थे। अब वहाँ से कैसे निकाले थे, एक डिस्क का भी निकाले थे। कैसे निकाले थे अगर याद होगा तो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला था ना पूरा का पूरा। एक डिस्क से ज्योमेट्रिकल एक्सेस पे निकाले थे एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, याद है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। अब वेयर कॉस थीटा को अगर हम क्या कर देते हैं, एक्सपेंड करके 90 पुट कर देते हैं, तो कॉस 90 क्या होता है, 0 हो जाता है। तो उसी ब्रैकेट को अगर खोलते हैं तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बोल रहे हैं, म्यू नॉट नहीं, ठीक है? तो अगर उसको खोलते हैं तो आगे 1 बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट शीट। तो हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट शीट का डायरेक्ट ना कैलकुलेट करके हम क्या करते हैं, एक डिस्क से इनफाइनाइट शीट हम बना लेते हैं, क्योंकि डिस्क को एक्सपेंड कर दो तो इनफाइनाइट शीट ही बन जाता है। ये चीज़ को हम प्रूव किए थे बेसिकली, याद होगा तो पिछले लेक्चर में देखो जा करके। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पर अगर निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या हो जाता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट आई। ये क्या हो जाता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट आई, ठीक है। और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, अगर डायरेक्शन अगर देखना चाहता है तो ये बेसिकली इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, ये बता नहीं रहे हैं, ये मानना पड़ेगा कि इनफाइनाइट है, इतना डायग्राम नहीं बनाएंगे। तो ये इनफाइनाइट है, तो अगर हमको बी पे डायरेक्शन निकालना तो कैसे निकालेंगे, राइट हैंड निकालो, थंब पॉइंटेड करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ आई, थंब पॉइंट आउट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ आई, फोर फिंगर पॉइंट आउट करेगा वेयर वी फाइंड द बी, वेयर वी फाइंड बी, एंड पाम पॉइंट आउट करेगा द डायरेक्शन ऑफ बी। समझ में आया? काफ़ी बार बता चुके हैं, आना भी चाहिए। तो ये तुम्हारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगा। और इसको हम दो तरीके से प्रूव किए हैं, एक एम्पेरियल लॉ से, एक इंटीग्रेशन से, ठीक है। तो यहाँ पर एक शीट हो गया और एक इनफाइनाइट वायर, ये तुम्हारा इनफाइनाइट, ये रहा इनफाइनाइट शीट मेरा। यहाँ पर तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई, ये तो बेसिकली याद ही रहता है। ये लेट सपोज सोलिनॉइड में तो एस कह देते हैं, चलेगा। और वो ऊपर वाले में क्या दिया हुआ, आई एम्पियर पर मीटर है, आई एम्पियर पर मीटर, ठीक है। जैसे डेंसिटी होता है ना, लीनियर मास डेंसिटी, उसी तरह करके आई दिया हुआ है बेसिकली। तो ये तुम्हारा क्या है, टाइटली ओडेड है तुम्हारा लॉन्ग सोलिनॉइड, एन टर्न पर यूनिट तुम्हारा दिया हुआ है बेसिकली। और शेयर करंट आई, ठीक है। ये वाला लेट सपोज हम डायग्राम बना देते हैं, ये रहा मेरा एक इनफाइनाइट सोलिनॉइड, और लेट सपोज ये मेरा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, इनफाइनाइट शीट, ठीक है। इनफाइनाइट शीट में क्या ट्रेवल कर रहा है, आई एम्पेयर पर मीटर, द सोलिनॉइड इज ओरिएंटेड इज सच दैट द मैग्नेटिक इंडक्शन एट सेंटर इज फाइंड टू बी जीरो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार फिर से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है बेसिकली कि क्या है, कि इस तरह से मेरा ओरिएंटेड है, इस तरह से ओरिएंटेड है कि मेरा जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, सेंटर पे जीरो हो रहा है। एक बार क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पॉज करके पढ़ो, ठीक है। तो ये तुम्हारा सोलिनॉइड बेसिकली बना लिया, और उसके नीचे तुम्हारा क्या दिया हुआ है, इनफाइनाइट शीट दिया हुआ है, ठीक नहीं है, थीनी शीट दिया हुआ है। थिक शीट का अलग फॉर्मूला होता है, जे इंटू आर हो जाता है, सॉरी जे इंटू डी हो जाता है। कैसे किए वो भी डेराइव कर चुके हैं, जे इंटू डी वाला, जहाँ पर एम्पेयर लॉ बताए थे उसी के बाद हम सारा डेरिवेशन कर दिए थे। तो ये तुम्हारा अगर यहाँ पर अगर ये तुम्हारा वेरी नियर रखा हुआ है, कितना डिस्टेंस, बेसिकली ये उतना नहीं बताता है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जैसे इनफाइनाइट शीट के आसपास फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसी तरह यहाँ पर भी आसपास फॉर्मूला होता है, ठीक है, दूर दूर नहीं। समझ में आया? तो अगर यहाँ पर अगर इस डायरेक्शन में, अगर हम इस डायरेक्शन से देखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है, क्या मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा। बताओ, ये तुम्हारा किससे हुआ, सोलिनॉइड से हुआ, तो ये बी एस लिख दें, बी एस लिख दें, लिख देते हैं। और अगर ये तुम्हारा शीट क्या है, लेट सपोज क्रॉस, क्रॉस में नहीं डॉट में दिया हुआ है, क्योंकि हम तुमको फिर से बोल चुके हैं कि ये तुम्हारा क्या है, सोलिनॉइड सच दैट इस तरह से अरेंज है कि मेरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो अगर यहाँ पर क्रॉस दिया हुआ रहेगा, अगर मेरे पास अगर क्रॉस में दिया हुआ रहेगा, तो इधर से देखने पे मैग्नेटिक फील्ड
क्या हो जाएगा, उस डायरेक्शन में हो जाएगा, जिस डायरेक्शन हम माने उस डायरेक्शन के अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि सोलेनोइड को क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे। सोलेनोइड को क्या कर देंगे, पलट देंगे, इसको क्या करेंगे, पलट देंगे। तो इस डायरेक्शन से अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये समझ में आता है ना हम क्या बोल रहे हैं, क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो लेट सपोज ये वाला केस हम ले लेते हैं, ये वाला केस को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, दोनों केस सेम ही है। ठीक है, उस तरह से बना करके देखना, ये वाला केस हम बना देते हैं। तो अगर हम यहाँ पर ये डिस्कस करते हैं कि ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी ड्यू टू शीट। शीट को क्या लिख देते हैं, एच डैश लिख देते हैं, चलेगा, चलेगा ये। तो शीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ म्यू नॉट आई, और ये इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा म्यू नॉट एन आई एस से। बेसिकली आई और आई एस दोनों सेम नहीं है। ठीक है, आई एस हमको बेसिकली निकालना है। ठीक है, तो ये चीज़ समझना मत कि सेम है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द करंट इन द सोलिनॉइड, फाइंड द करंट इन द सोलिनॉइड। तो फाइंड कर लेते हैं करंट सोलिनॉइड में कितना ट्रैवल कर रहा है। तो ये आई एस है बेसिकली, ये म्यू नॉट से क्या हो जाएगा, म्यू नॉट कैंसल आउट हो जाएगा, ये आई अपॉन क्या हो जाएगा, 2, और ये एन। ये समझ में आया, ये समझ में आया। चलो ठीक है, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी इजी था, बस खाली डायग्राम बनाना है और फॉर्मूला अगर पता है तो लिख दो। ठीक है, ये पहला नंबर क्वेश्चन इजी था। तो अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका बी पार्ट, पार्ट ए बना लिए, पार्ट बी वन देखते हैं। इफ द सोलिनॉइड इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री देन द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस एट सेंटर ऑफ सोलिनॉइड। ठीक है, इसका मतलब क्या कह रहा है कि जिस डायरेक्शन में हम अभी एज्यूम किए हैं उससे क्या करते हैं हम, 90 डिग्री क्या करते हैं, टर्न कर देते हैं। 90 डिग्री क्या करते हैं, टर्न कर देते हैं। किसको, शीट को नहीं, सीट को नहीं, वो तुम्हारा सोलिनॉइड को टर्न करने का बात कर रहा है। तो पार्ट बी जो हो जाएगा, ये पार्ट तुम्हारा बी है, तो इसमें बी क्या करते हैं, 90 डिग्री क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं या टर्न कर देते हैं। ये बोला नहीं है कि किस तरफ टर्न करना है, अप टर्न करना है या डाउन टर्न करना है, ये बोला नहीं गया है। इसका मतलब कि अगर तुम अप भी टर्न करो या फिर डाउन टर्न करो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ये मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तुमसे, डायरेक्शन तो पूछ नहीं रहा है। पूछ क्या रहा है, मैग्नीट्यूड। तो दोनों तरफ से अगर हम करेंगे तो मेरा मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 90 डिग्री पे दोनों हो जाएगा, और 90 डिग्री पे हो जाएगा तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, रूट अंडर 1 का होल स्क्वायर अब प्लस 2 का होल स्क्वायर। सोचो, थोड़ा वेक्टर में 5 लेक्चर 6 लेक्चर लगा के पढ़े हैं, होगा ना। अगर 90 डिग्री पर रहता है तो रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बेसिकली यही है। तो लेट सपोज हम क्या करते हैं, ये टर्न कर देते हैं, ये रहा। कैसे भी टर्न करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अभी हम बता चुके हैं। ये रहा मेरा सोलिनॉइड, समझ में आया। इसका मतलब कि हम इस तरफ से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवल करेगा, एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवल करेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा तो नीचे के डायरेक्शन में हो जाएगा। नीचे के डायरेक्शन में होगा, फिंगर कर्ल करो, फिंगर कर्ल करके बी का डायरेक्शन निकालो, फिंगर कर्ल करके बी का डायरेक्शन निकालो। और ये तुम्हारा अभी भी इसी डायरेक्शन में है, अभी भी तो इसी डायरेक्शन में, ये तुम्हारा बी एस हो गया, बी एस डैश। और ये सोलिनॉइड का तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये समझ में आया, म्यू नॉट एन आई। और आई इज इक्वल टू हम क्या निकाल चुके, आई इज इक्वल टू आई, आई एस इज इक्वल टू बेसिकली आई अपॉन 2 एन निकाल चुके हैं। ये देखो यहाँ पर निकाल चुके हैं, ये दिख रहा है, ये दिखना चाहिए। तो यहाँ पर इनपुट कर देते हैं बेसिकली, तो b इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई है। इसका मतलब कि म्यू नॉट और एन और आई की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, आई एस की जगह पे। बार बार हमसे गलती हो रहा है, तुम मत करना, आई एस लिखना, आई एस। तो आई बाय अपॉन क्या हो जाएगा, 2 एन हो जाएगा, समझ में आया। ये हो जाएगा आई, एंड एन से एन कट गया, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2। समझ में आया क्या किए, आई पहले कैलकुलेट किए थे ए में, बेसिकली बी में पुट किए हैं। आई ए में कैलकुलेट किया और बी में पुट किए हैं बेसिकली। तो तुम्हारा क्या हो गया फॉर्मूला, हाफ म्यू नॉट आई। तो बी इज इक्वल टू निकल गया हाफ म्यू नॉट आई। और अगर हम इसको भी देखते हैं, ये वाला जो इसको भी अगर हम देखते हैं, ये तुम्हारा क्या है, बी एच डैश, ये भी तुम्हारा हाफ म्यू नॉट आई है। देखो ये भी तुम्हारा क्या है, हाफ म्यू नॉट आई। ठीक है, क्या है, हाफ म्यू नॉट आई। अगर हम ये चीज हम पहले ही बता चुके हैं, हालांकि फिर बता देते हैं
ये तुम्हारा क्या है ए वेक्टर और ये तुम्हारा क्या है बी वेक्टर। ये तुम्हारा क्या है ए वेक्टर और ये तुम्हारा क्या है बी वेक्टर। अगर ये 90 डिग्री में रहे, ये क्या रहे 90 डिग्री में, तो ये तुम्हारा क्या है रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, ये आर रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है आर इफेक्टिव। ये आर इफेक्टिव होता है ए स्क्वायर और ये होता है बी स्क्वायर। देखो इसके डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे हैं, ये हम बता चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी बता चुके हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और अगर ये तुम्हारा क्या है लेट सपोज पी है और ये भी लेट सपोज क्या है पी है, तो हम इक्वल वेक्टर के बारे में भी डिस्कस किए थे। इक्वल वेक्टर रहता है रूट, लेट सपोज इक्वल वेक्टर रहता है 120 पे, तो उसका रिजल्टेंट क्या आता है पी है तो पी आ जाएगा। 60 डिग्री पर रहता है तो रूट अंडर 3 आ जाएगा, रूट अंडर 3 पे ही आ जाएगा। और 90 डिग्री पर रहता है तो रूट अंडर पी आ जाएगा। ये सब याद कर लेना है, ठीक है, आसानी होगा, नहीं तो फिर करो बैठ करके। तो ये तुम्हारा क्या है ये है। तो यहाँ पर मेरा क्या है दोनों इक्वल वेक्टर, अगर तुमको दिख रहा होगा बेसिकली, तो b इज इक्वल टू मेरा क्या म्यू नॉट आई बाई टू ही आया है। तुम देखो म्यू नॉट आई बाई टू ही आया है, टू ही आया है। अगर हम इसको p बोल देते हैं तो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ जाएगा, मेरा रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ जाएगा, मेरा रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ जाएगा, यानी बी नेट मेरा क्या आ जाएगा, बी नेट मैग्नीट्यूड निकाल रहा है, डायरेक्शन। तो जिसको डायरेक्शन वाइज अगर खेलना है तो वो ऊपर निकाल दिए, उसको डायरेक्शन से पुट करके निकाल दो। लेकिन हमको जो पूछा है वही रिपोर्ट करते हैं जनरली, ठीक है, तो कुछ अपने से नहीं करना है। तो मैग्नीट्यूड अगर पूछा है तो मैग्नीट्यूड ही रिपोर्ट करेंगे। तो ये हाफ म्यू नॉट आई और रूट अंडर टू, तो ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन रूट अंडर टू, ये हो जाएगा। समझ में आया, आंसर देख लो, ये तुम्हारा यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आई नॉट बाई टू और ये हो जाएगा रूट अंडर आई बाई टू, ठीक। फिर से देखना है, फिर से देख लो एक बार फिर से देख लो, समरी देख लो। ये तुम्हारा ये फॉर्मूला बेसिकली लिख दिया। अगर इन्फिनाइट रिंग से होता है तो ये तुम्हारा क्या होता है हाफ म्यू नॉट आई, सोलिनॉइड से होता है हाफ म्यू नॉट आई एस। ये तुम्हारा आर डिस्टेंस में दिया हुआ नहीं था, पास पास रखा हुआ है। अगर ये पास पास रखा हुआ रहेगा तो म्यू नॉट आई तुम्हारा इफेक्ट करेगा सोलिनॉइड पे, मैग्नेटिक फील्ड पे आएगा, जाहिर सी बात है। तो उसके सेंटर में बेसिकली क्या आ गया बी और एस आ गया, और इसकी वजह से आ गया तुम्हारा क्या बी एस डैश, बी एस डैश। सीट है तो एस लिखते तो एस एस सेम हो जाता है, इसलिए डैश लिख दिया, बी एच डैश आ गया। इसका मतलब कि ये दोनों का दोनों क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, तभी तुम्हारा क्या होता है जीरो आएगा। हमको जीरो क्यों करना है, क्योंकि कहा है क्वेश्चन में कि जीरो है, ठीक है, जीरो है इसका मतलब कि ये और ये इक्वल होना चाहिए। जीरो है इसका मतलब ये और ये इक्वल होना चाहिए, ये और ये तुम्हारा क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। इक्वल होना चाहिए तो इसका मतलब हम क्या किए दोनों को इक्वेट कर लिए, यहाँ से आई निकाल लिए, आई निकाल लिए। आई निकालने के बाद सेकंड क्वेश्चन में तुम्हारा क्या कह रहा था, आई निकालने के बाद बेसिकली कह रहा था कि उसको 90 डिग्री रोटेट कर दो। 90 डिग्री रोटेट करने के बाद अगर बी कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अगर 90 डिग्री रोटेट किए तो इसका मतलब वो क्या हो गया दोनों परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर हो गया तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे वेक्टर प्रॉपर्टी लगाएंगे और आर इफेक्टिव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लेंगे। जिसको नहीं आता है फॉर्मूला से कैलकुलेट करके निकालो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। बेसिकली जिसको नहीं आता है पूरा फॉर्मूला पुट करके तुम निकालो, ठीक है, उससे भी निकल जाएगा, बेसिकली थोड़ा सा देर लगेगा बस, ठीक है। नेक्स्ट, तो लेट्स सपोज इसमें बी तुम्हारा क्या दिया हुआ है, हाँ ये वाला अच्छा है, ये ई बी का हमको क्या बताना है डायमेंशन बताना है, डायमेंशन बताना है, डायमेंशन बताना है। तो इसका मतलब कि ई और बी का हमको डायमेंशन पता होना चाहिए, ई का और बी का डायमेंशन हमको पता होना चाहिए, इसका रेशियो कर देंगे तो आ जाएगा बेसिकली। और कोई अगर सोच रहा है कि ई इज इक्वल टू बी सी होता है, हम वहाँ से फाइंड कर लेंगे, सॉरी ए इज इक्वल टू बी सी होता है तो वहाँ से फाइंड कर लेंगे, ए इज इक्वल टू तुम्हारे क्या होता है बी सी होता है, यहाँ से फाइंड कर लेंगे। ये ई अपॉन बी इज इक्वल टू सी होता है, तो इसका मतलब क्या बोलता है कि लो डायमेंशन फाइंड हो गया एल टी माइनस वन, लो हो गया। तो यहाँ से नहीं करना है, एक बार क्या करना है ई का डायमेंशन निकालो बी का डायमेंशन निकालो, उसका रेशियो करो, ठीक है। और ठीक है ये फॉर्मूला अगर आता है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको नहीं आता है लेट सपोज जिसको नहीं आता है वो क्या करेगा, उसको भी तो थोड़ा सा आना चाहिए ना कि आखिर ई का डायमेंशन कैसे निकालते हैं। इस अगर ये क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे
तो हम 3 डायमेंशन सीख जाएंगे, ई का भी डायमेंशन सीख जाएंगे, बी का भी डायमेंशन सीख जाएंगे, इसका रेशियो इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है BC, ये भी लगाने सीख जाएंगे। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, तो इस तरह से अगर किसी को आता है तो मत करना, पहले पहले हम बेसिक तरीके से करेंगे। ठीक है, पहले ई का डायमेंशन निकालते हैं, तो लेट्स सपोज ई का क्या है डायमेंशन निकालो। तो ई का डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं? तो ई का डायमेंशन हम निकालते हैं फोर्स से क्यू क्रॉस ई, ये होता है। जैसे निकालने का मैंने निकालो, बेसिकली हम क्या करते हैं, फोर्स इक्वल्स टू, अगर हम पुट करना चाहते हैं तो फोर्स का बेसिकली क्या हो जाएगा, फोर्स का हो जाएगा ML_T-2। ML/T-2 बेसिकली क्या होता है, वर्क का होता है। ML/T-2 किसका होता है, वर्क का होता है, ये याद होना चाहिए। वर्क का और क्या बोलता है, फोर्स का तो डायमेंशन बेसिकली याद होना चाहिए, बहुत जगह काम आता है इसीलिए। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, चार्ज इक्वल्स टू क्या होता है, AT होता है। चार्ज इक्वल्स टू क्या होता है, AT होता है। और Q E इज इक्वल्स टू हमको निकालना है, तो E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ML/T-2 और अपॉन AT। ये समझ में आया, ये समझ में आया। ये फॉर्मूला बेसिकली किसका आ गया, ई का आ गया। हम अगर चाहते हैं तो बेसिक फॉर्मूले से ई इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपन R² से भी निकाल सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। हमको ये याद आया तो ये इससे निकाल लिए, ठीक है, हम उससे भी निकाल सकते हैं। अगर कोई उससे निकाला है तो भी सेम ही आएगा, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80। क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 80। अच्छा, क्यू इज इक्वल टू 80 किसी को समझ में आया, ये कैसे लिख दिया क्यू का? अगर किसी को समझ में नहीं आया तो यहाँ देख लो, Q अपॉन क्या होता है, QT होता है। देखो ये वाला I इज इक्वल टू क्या होता है, QT होता है। तो यहाँ से तुम्हारा Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी। और I का अगर हमको Q का डायमेंशन निकालना है तो बेसिकली हम क्या निकालेंगे, I का होता है A और T का होता है टाइम, तो यहाँ से हम बेसिकली लिखे हैं। ये छोटा छोटा चीज़ है, आना चाहिए, ठीक है। नहीं आता है तो सीखो, जाहिर सी बात है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ML/A-1 T-2, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, -1। इसका मतलब ML/T-1 सॉरी A-1 और T, ये तुम्हारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन। समझ में आया? मैग्नेटिक फील्ड का तो बहुत सारा फॉर्मूला पढ़े हैं, तो उसमें से एक फॉर्मूला हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, QVB, ये होता है, जाहिर सी बात है। फोर्स का हम दो पढ़े, I L×B। तो वहाँ पर क्या करना पड़ता है, हमको बहुत सारा चीज़ रखना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, तुम्हारा कम ही है। हमको यहाँ फोर्स का पता है, Q का पता है, V का पता है, अब B का निकाल लेंगे। समझ में आया? हमको यहाँ पर क्या पता है, Q का पता है, L का पता है, B का पता है, अब बेसिकली B का निकाल लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसके आगे लिखते हैं। ये वाला मेरा हो गया। यहाँ से B इज क्या आ जाएगा, B इज हो जाएगा F/QB। F इज क्या होता है, ML/T-2। और ये क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू 80, अभी जस्ट हम बताएं। और L/T-1 कैसे आ गया, L/T-1, ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी का तुम्हारा क्या हो जाएगा, L/T-1। वेलोसिटी इज इक्वल होता है ना मीटर पर सेकेंड, तो मीटर के क्या होता है, लेंथ और 1/टाइम, तो यानी T इनवर्स हो जाएगा MA इनवर्स। और ये L से L कट गया, और ये तुम्हारा T-2, देखो अच्छा से, ये T और ये T कट गया, और ये T इनवर्स 2 था, तो T इनवर्स 2 बेसिकली लिख दिए। ये B इज इक्वल टू आ गया मेरा, देखो अच्छा से, ये समझ में आया, आना चाहिए। ये तुम्हारा क्या है, E/B। तो E/B क्या आ जाएगा, तो B पहले लिख लेते हैं, E भी लिख लेंगे बेसिकली। ये MA इनवर्स है, और ये T-2 है। तो ये E तुम्हारा कहाँ से आ गया, E का अगर हम बेसिकली देखें तो ये MLA इनवर्स है। ये तुम्हारा आ जाएगा MLA इनवर्स, और ये क्या आ जाएगा, T-3। इसका मतलब आ जाएगा ये T-3। कर लो इसको कैलकुलेट बेसिकली। ये बेसिकली क्या आ जाएगा, E/B आ जाएगा, और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, M से M कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर देखना चाहते हो तो ये M से M कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो अच्छा से, ये M से M गया, और M से M चला गया, और ये A इनवर्स से A इनवर्स गया। और बेसिकली जो जो है लिख देते हैं, ये L/T-3 और ये +2, ये क्या आ जाएगा, L/T इनवर्स। समझ में आया? ये L/T इनवर्स हो जाएगा। इसका मतलब कि E/B का जो बेसिकली आया, वो क्या आया, वो आया L/T-, और ये क्या होता है, C होता है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट।
तो यहाँ से बेसिकली तुम डायरेक्ट वेरीफाई कर सकते हो कि ये फॉर्मूला बेसिकली निकल के आ गया। तो किसी को अगर ये याद है तो यहाँ से कर लो, और नहीं याद है तो जैसे हम किए वैसे कर लो। समझ में आया? समझ में आया? तो इसी तरह से बेसिकली करो, ताकि क्या होगा कि तुम थोड़ा स्पीड से भी निकालने के लिए सीख जाओगे। ठीक है? और अगर जिसको ये वाला फॉर्मूला याद है तो उस तरह भी तुम कर सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेट सपोज ये वाला देखते हैं, आगे क्या है। अच्छा ये क्वेश्चन, ठीक है, ओके। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये तुम्हारा क्या है, 20 एम्पियर का लेट सपोज करंट इस फ्लो हो रहा है। 3 लॉन्ग स्ट्रेट वायर दिया हुआ है, ठीक है, शोन इन द फिगर द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द 25 सेंटीमीटर। बेसिकली ये आसान सा क्वेश्चन है, पुट द आंसर गेट द आंसर। ठीक है? ये तुम्हारा लेट सपोज 25 सेंटीमीटर का, ये तुम्हारा क्या दिया 25 सेंटीमीटर का, 25 सेंटीमीटर का, और ये तुम्हारा क्या है सी वायर। इसी पे हमको फोर्स निकालना है, इस पे क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। ठीक है? तो फोर्स का फॉर्मूला बेसिकली आता होगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ बेसिकली क्या होता था, याद है, 2K I1 I2 अपॉन ये तुम्हारा होता था R। याद है फॉर्मूला? फॉर्मूला बेसिकली लेक्चर के स्टार्टिंग ही बताएं, और पिछले लेक्चर में इसका देख भी चुके थे, कितना सारा क्वेश्चन कर चुके थे, तो अभी तक मुझे याद हो गया होगा बेसिकली। ये 2K I1 I2 अपॉन R। और वैसे अगर याद है, अगर किसी को नहीं भी है, हालांकि ये रेयरली होता है, कि ये क्या करते हैं तुरंत हम डराइव भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम ये क्या करते हैं, इसके वजह से देख लेते हैं। अगर ये सेम डायरेक्शन में, अगर ये क्या है, ये लेट सपोज अपोजिट डायरेक्शन में है, लेट सपोज में क्या, ये अपोजिट डायरेक्शन में ही है। ठीक है? तो अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये क्या हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में फोर्स बेसिकली लगा रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो ये क्या होता है कि अगर सेम डायरेक्शन में अगर करंट आई ट्रैवल करता है तो ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और अपोजिट डायरेक्शन में करता है तो रिपेल करता है। ये बता चुके हैं पिछले लेक्चर में। ठीक है? तो ये क्या अपोजिट डायरेक्शन में, बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन में तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। यानी इस डायरेक्शन में तुम्हारा F1 फोर्स लगाएगा, F1 फोर्स लगाएगा, और ये वाला वायर तुम्हारा इस डायरेक्शन में तुम्हारा क्या लगाएगा, F2 फोर्स लगाएगा। ये अलग अलग होगा, F1 और F2 तुम्हारा क्या होगा, अलग अलग होगा। और हमको मैग्नीट्यूड बताना है, डायरेक्शन वायरेक्शन कुछ नहीं। ठीक है? और डायरेक्शन अगर निकालना है तो देख लो, जो बड़ा होगा उस तरफ जाएगा जी बेसिकली। ठीक है? निकाल लेते हैं। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ तुम्हारा क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल्स टू क्या होता है, 2K I1 I2 अपॉन R स्क्वायर। ये आसान सा फॉर्मूला है, ये आसान सा क्वेश्चन है। ये फोर्स अगर निकालना है, बेसिकली फोर्स पर यूनिट लेंथ भी हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर हमको नेट फोर्स अगर निकालने के लिए बोला तो फोर्स पर यूनिट लेंथ बेसिकली निकाल करके कंपेयर करके देख सकते हैं। लेकिन क्या हमको फोर्स पर यूनिट लेंथ नहीं निकालना, अगर एल लेंथ का वायर दे दिया, बेसिकली लेंथ दे दिया, तो हमको टोटल फोर्स ही निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल से मल्टीप्लाई कर देना। समझ में आया? तो एल से मल्टीप्लाई कर देना। तो एल इक्वल्स टू क्या दिया, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन हमको क्या करना है, सेंटीमीटर में पुट नहीं करना है, मीटर में पुट करना है। तो एल इक्वल्स टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, 25 10⁻⁻² मीटर। ठीक है? ये पुट कर लेना वैल्यू। ठीक है? और के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10⁻⁻7। ये डायरेक्ट पुट करना। ठीक है? क्यों? और अगर किसी को अगर मान लो कि के फॉर्म में निकालना है तो ये μ0/4 पुट करके निकाल सकते हो। ठीक है? तो फोर्स इक्वल्स टू क्या करना है, अगर एफ नेट निकालना है, एफ नेट निकालना है तो हमको क्या करना है, F1 माइनस F2। इसका मॉड बेसिकली निकाल लेना है, क्योंकि हमको फोर्स निकालना है, डायरेक्शन वायरेक्शन कुछ नहीं हमको लेना देना है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2K I1 I2, और ये हो जाएगा तुम्हारा R1 लेट सपोज बोल देते हैं। ये हो जाएगा 2K I1 I2 अपॉन R2 बोल देते हैं। समझ में आया? फिर से एक बार देख लो, ये R1 R2 अलग अलग दिया हुआ है, देखो ये R1 और ये R2 अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है? तो ये F1 और F2 भी तुम्हारा अलग अलग होगा। R1 R2 अलग अलग दिया हुआ है तो R1 R2 तुम्हारा अलग होगा। ये 30, ये 20, ये 10 एम्पियर दिया हुआ है, यानी I1 और I2 भी अलग होगा, I1 और I2 भी अलग होगा।
इसका मतलब कि हम ये इसको डायरेक्ट अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं, इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं कि जो जो कॉमन दिया हुआ है, जो जो क्या दिया हुआ है, कॉमन दिया हुआ है, एक सेकेंड, जो जो कॉमन दिया हुआ है उसको क्या करो, निकाल लो, ताकि अच्छा होगा बेसिकली। अगर ये 2 के अगर कॉमन आ जाएगा और I1 I2 भी कॉमन आ जाएगा, सॉरी I1 I2 कॉमन नहीं आएगा, इसके अगर मान लो वायर ए की वजह से लिखते हैं, ये वायर ए की वजह से लिखते हैं और ये वायर बी की वजह से लिखते हैं, ये क्या आ जाएगा, कितना दिया हुआ था, लेट सपोज 30 × 10, 30 × 10, ये क्या आ जाएगा, 30 × 10 आ जाएगा, ठीक है, 30 × 10। और ये लेट सपोज R1 इज टू कितना दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ तुम्हारा 3 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में पुट नहीं करना है, मीटर में पुट करना है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 2K, और लेट सपोज तुम्हारा क्या दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है, I2 तुम्हारा कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, और ये R2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, R2 तुम्हारा क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये क्या करना है, 2K का वैल्यू पुट कर लेना है, बाद में पुट कर लेना है, बेसिकली ये 300 हो जाएगा, और बेसिकली ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 2K × 200। अब इसको क्या कर लेना है, निकाल लेना है, इसको क्या कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है, -2, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 5 to the power -2, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 से जहाँ तक कट रहा काट दो, 5 से 40 बार में, ये क्या हो जाएगा 200, और ये 10 to the power -7, ये K का वैल्यू बेसिकली पुट कर दिए हैं, और ये +7, और ये तुम्हारा K का वैल्यू 2 to the power -7 इनटू पुट। अब बेसिकली क्या करना है, कैलकुलेट करते जाओ, इज इक्वल्स टू 10 to the power कितना आ जाएगा, ये +2 आ जाएगा, ये +2 आ जाएगा, और इसमें से क्या करते हैं 2 × 200 × 10 to the power -5, ये भी क्या आ जाएगा 2 × 40, इसका मतलब क्या आ जाएगा 2 × 40, इसका मतलब 80, और 2 × -5, जो जो कॉमन आ रहा है कॉमन कर लो, और उसके बाद निकाल करके आंसर लिख दो, ठीक है। ये 200 - 80, और ये क्या आ जाएगा 10 to the power -5, देख लेना कितना आ रहा है, इसका मतलब ये आ जाएगा 120 × 10 to the power -5, इसका मतलब ये हो जाएगा 20 × 10 to the power -4। समझ में आया, देख लेना एक बार, कैलकुलेशन में हो सकता है मिस्टेक हुआ हो, तो एक बार देख लेना, हालांकि ये आंसर सही है, ठीक है, आंसर मेरे पास नहीं है, एक बार निकाल कर देख लेना। तो ये 12 × 10 to the power -4 आता है, मतलब ये आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब ये जो पॉजिटिव में वैल्यू आ गया, अगर तुम देखोगे ये मेरा पॉजिटिव में वैल्यू आ गया, पॉजिटिव में आ गया, इसका मतलब कि हम जो माइनस किए हैं वो मेरा सही ही है, वो मेरा क्या है, सही है। इसका मतलब क्या है, F1 ही मेरा बड़ा है, F2 मेरा क्या है, छोटा है। F1 किसके वजह से लग रहा है, 30 की वजह से लग रहा है। इसका मतलब कि ये मेरा अगर डायरेक्शन अगर नेट देखना चाहते हैं तो मेरा देख सकते हैं इसी डायरेक्शन में रहेगा एफ नेट। समझ में आ रहा है क्या हम बोल दिए, एफ नेट मेरा क्या रहेगा, इसी डायरेक्शन में रहेगा। ये आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। एक बार अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये एक टोरॉइड दिया हुआ है। टोरॉइड बेसिकली पढ़े थे हम लोग, टोरॉइड हम लोग क्या करे थे, पढ़े थे। टोरॉइड क्या करे थे, पढ़े थे ना। तो ये एक टोरॉइड दिया हुआ है और इसमें क्या कैलकुलेट करना है, ये एच, अरे अच्छा ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर फाई निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो फाई बेसिकली एक फॉर्मूला, जैसे फाई बेसिकली क्या पढ़े थे, ई डॉट ए पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहाँ तक अगर पढ़ रहे हो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स तुम जो है पढ़ चुके हो। इसका मतलब कि फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए पढ़े थे, तो यहाँ पर भी फाई निकालते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया को पास होता है तो परपेंडिकुलरली कितना पास होता है, ये फाई हमको बताता था। तो वहाँ से निकालते थे, ई डॉट ए से निकालते थे। तो उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड किसी क्या बोलता है प्लेन से पास होता है तो परपेंडिकुलर कितना पास होता है, तो बी डॉट ए से निकालते हैं। समझ में आया। इसके लिए कुछ पीएचडी करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारा बी डॉट ए से निकालते हैं, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। ई डॉट ए से बेसिकली हम फाई निकालते थे। इसका बेसिकली अप्लीकेशन होता है बहुत सारा, जो कि हम मैग्नेट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से पढ़ चुके हैं, यहाँ भी पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है।
तो इसमें बेसिकली हमको क्या निकालना है, फाई निकालना है, ये फाई निकालना है, तो ये बी डॉट ए होगा बेसिकली, ठीक है। इसका मतलब कि बी हमको पता होगा और ए हमको पता होगा, तो काइंड ऑफ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, काइंड ऑफ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं बेसिकली क्या हो, ये क्या है, ठीक है, ओके। तो अगर हम क्या करते हैं कि एक टोराइड है, तुम्हारा ए और बी दिया हुआ है, और बेसिकली इनसाइड रेडियस ए दिया हुआ है और आउटसाइड रेडियस बी दिया हुआ है, और एन, लेट सपोज क्या है, ये तुम्हारा एन नंबर ऑफ टोराइड है, एन नंबर ऑफ टर्न दिया हुआ है, एन नंबर ऑफ टर्न दिया हुआ है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना, कि आई करंट है, और ये तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ टर्न जो तुम्हारा वेल्डिंग में तुम्हारा कितना दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, देखो आई दिया हुआ है। इसका मतलब कि अगर हम फाई निकालते हैं तो फाई बेसिकली क्या हो जाएगा मेरा, फाई बेसिकली क्या हो जाएगा, अगर ये एक्स डिस्टेंस पे जा करके देखो, ये सेंटर से ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ये सेंटर से ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ये सेंटर से ले रहे हैं, देखो अच्छे से, ये क्या कर रहे हैं, सेंटर से ले रहे हैं, सेंटर से ले रहे हैं। इसका मतलब एक्स डिस्टेंस पे जा करके अगर छोटा सा, अगर हम ये एलिमेंट पकड़ते हैं, ये छोटा सा एलिमेंट पकड़ते हैं, लेट सपोज ये छोटा सा एलिमेंट पकड़ते हैं, ये छोटा सा एलिमेंट पकड़ते हैं, ये छोटा सा एलिमेंट मेरा क्या हो जाएगा, ये एच डिस्टेंस का एलिमेंट है, ये क्या है मेरा एच डिस्टेंस का एलिमेंट है, और ये क्या हो जाएगा मेरा डी एक्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तुम थोड़ा समझो कि अगर एक्स डिस्टेंस पे जाकर के अगर डी एक्स पकड़े हैं और ये एच डिस्टेंस का है, हम बेसिकली एरिया से मल्टीप्लाई करके बी से क्यों नहीं फाइंड कर सकते थे। अगर हमको बी देखना है तो बी अगर क्या हो जाता है, बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, सॉरी आर का ये तुम्हारा आता है म्यू नॉट एन आई, ये तुम्हारा क्या होता है म्यू नॉट एन आई, और बेसिकली एन क्या होता है, एन नंबर ऑफ टर्न पर, और तुम्हारा कितना होता है, बी इज इक्वल टू टोराइड का क्या होता है म्यू नॉट एन आई, और एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्न, और लेंथ तुम्हारा क्या होता है पाई आर, टू पाई आर, टू पाई आर, ये होता है। तो हम डायरेक्ट क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते, तुम ही देखो यहाँ पर क्या होगा, बी वेरी करेगा, यहाँ पर बी वेरी करेगा, यहाँ पर बी वेरी करेगा, मतलब कि जैसे जैसे हम ए से बढ़ते जाएंगे बी तक जाएंगे, तो ये बी मेरा कांस्टेंट नहीं रहेगा, अलग अलग होगा, अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग मेरा बी होगा, अलग अलग पोजीशन पे मेरा क्या होगा, बी अलग अलग होगा। इसलिए हम डायरेक्ट फाइव इज इक्वल टू बी डॉट ए करके नहीं निकाले, समझ में आया, समझ में आया, बी डॉट ए डायरेक्ट करके नहीं निकाले, और डायरेक्ट करके हम नहीं निकाल सकते, इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। इसका मतलब एक्स डिस्टेंस जाके डी एक्स पकड़े, तो ये एरिया तो तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है, ये एरिया क्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ पर मेरा बी भी कांस्टेंट है, बताओ है कांस्टेंट है। अरे लेट सपोज अंदर की तरफ होगा, लेट सपोज बाहर की तरफ होगा, होगा तो परपेंडिकुलर ही ना, होगा परपेंडिकुलर, अब कॉस सॉरी, और परपेंडिकुलर होगा, और जाहिर सी बात है उसी डायरेक्शन में मेरा क्या होगा, आई भी होगा, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा कॉस, बेसिकली क्या होता है कॉस जीरो तुम्हारा वन हो जाता है, और कॉस जीरो तुम्हारा वन हो जाता है, तो बेसिकली क्या करेंगे, बी इंटू ए करेंगे, सिंपल, समझ में आया। तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्यों नहीं किए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किए क्योंकि बी मेरा क्या कर रहा है, ए से बी तक में क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, बी तुम्हारा क्या कर रहा है, ए से बी तक में क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, इसीलिए हम क्या किए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं किए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं किए। तो यहाँ से ए से जब हम क्या करते हैं, यहाँ तुम्हारा ए से अगर हम क्या करते हैं, ए से अगर लेना स्टार्ट करते हैं और बी तक अगर हम लेते हैं, ये तुम्हारा ए से अगर बी तक लेते हैं, तो ये तुम्हारा क्या होगा, बी तुम्हारा क्या कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं किए। अब बताओ क्या करें, अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो हमको बस एक ही को का सहारा बचा, क्या चीज़ का, इंटीग्रेशन का, एक्स डिस्टेंस में डी एक्स एलिमेंट पकड़ो, फाई लिखो डी फाई, और उसको कहाँ से इंटीग्रेट करो, ए से लेकर के बी तक, समझ में आया। और यही चीज़ तुम्हारा एन टर्म के साथ होगा, तो एन से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। एक बेसिक सा स्ट्रक्चर पता चल गया कि कैसे करना है, करते हैं चलो। ये तुम्हारा एक्स डिस्टेंस जाकर के डी एक्स पकड़े, तो इससे तुम्हारा क्या होगा, डी फाई होगा, अब डी फाई तुम्हारा क्या होगा, बी इंटू ए हो जाएगा, ये डॉट नहीं लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। अभी जस्ट बताएं कि ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉस जीरो तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेसिकली कॉस जीरो वन हो जाता है,
और लेट सपोज अगर एरिया वेक्टर और उसके बीच का अगर 180 डिग्री हो जाएगा, तो कॉस 180 तुम्हारा क्या होता है, -1 होता है बेसिकली। समझ में आता है? इसका मतलब कि माइनस में यहाँ पे पॉजिटिव में वैल्यू आएगा, लेकिन आएगा हमको मैग्नीट्यूड ही बताना है, तो माइनस माइनस में हमको लेना नहीं है। इसका मतलब कि जो आएगा वही आएगा। समझ में आ रहा है? हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है। इसका मतलब डी फाई लेते हैं तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी इंटू डी ए। ये क्या हो जाएगा, बी इंटू डी ए। ये समझ में आया, बी इंटू डी ए। ये डी फाई इज इक्वल टू अगर लिखते हैं तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन और आई, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डी ए। डी ए कैसे लिखेंगे, डी ए लिखेंगे एच इंटू डी एक्स। क्यों एच इंटू डी एक्स, क्योंकि ये तुम्हारा एच हाइट दिया हुआ है, देखो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम नहीं दे रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ये डी एक्स हम माने हैं बेसिकली, तो इसको इंटू करते हैं तो रेक्टेंगुलर का एरिया आ जाएगा। ये म्यू नॉट एन का क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न, लेंथ कितना दिया हुआ है, ये 2 पाई और एक्स। एक्स क्यों मान रहे हैं, अब आपको ये बताओ एक्स क्यों मान रहे हैं, क्योंकि एक्स डिस्टेंस पे हम बेसिकली ना ले रहे हैं, एक्स डिस्टेंस पे बेसिकली ले रहे हैं, तो उसी का हम सर्कुलर एरिया लिखेंगे, सॉरी सर्कुलर क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस लिखेंगे। समझ में, एक्स क्यों लिखे, 2 पाई कैपिटल ए या कैपिटल बी क्यों नहीं लिखे, एक्स इसलिए लिखे क्योंकि एक्स डिस्टेंस में बेसिकली हम ना बेसिकली देख रहे हैं, इसलिए एक्स लिखे 2 पाई एक्स। समझ में आया, यहाँ पर बेसिकली एच इंटू डी एक्स। अब हमको कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लो। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन, और ये क्या हो जाएगा 2 पाई, और ये आई, और ये एच, और ये 1/x, और ये हो जाएगा डी एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, अब तुम थोड़ा सोचो कि a से a प्लस बी तक हम इंटीग्रेट कर रहे हैं या फिर a से b तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। एलिमेंट कहाँ से लेना स्टार्ट किए, a से, कहाँ पर एंड किए, b पर, b पे एंड किए, इसीलिए a से b तक इंटीग्रेट करेंगे, ना कि a से a प्लस बी तक, क्योंकि a प्लस बी करते हैं तो और आगे चल जाएगा, वहां तक हम ले ही नहीं रहे हैं। समझ में आ रहा है, a से b तक बेसिकली। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये म्यू नॉट एन आई एच अपॉन 2 पाई, और ये 1/x का तुम्हारा इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन एक्स बता चुके हैं, ये ए 1/b। कुछ कुछ का इंटीग्रेशन नहीं आता है फिजिक्स में, ज़्यादातर नहीं आता है। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई एच अपॉन ये हो जाएगा 2 पाई, और ये हो जाएगा तुम्हारा एल एन एक्स। एल एन एक्स में क्या पुट करेंगे, एल एन बी माइनस एल एन ए। समझ में आया, ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई एच अपॉन ये 2 पाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एल एन बी अपॉन ए। समझ में आया, ये सिमिलर इस तरह का चीज़ क्या बोलता है, पहले भी कर चुके बहुत बार, तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये फाई तुम्हारा नेट क्या आ जाएगा, ये म्यू नॉट एन आई एच अपॉन 2 पाई, और ये क्या हो जाएगा, एल एन बी माइनस ए, सॉरी बी अपॉन ए, माइनस नहीं। तो ये तुम्हारा फाई का बेसिकली आ गया वैल्यू, ठीक है, फाई का बेसिकली आ गया वैल्यू। अगर इसी में एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसी में एक और क्वेश्चन याद आ रहा है हमको, तो जैसे ये क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन है और बाद में कराएंगे, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी में जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, जैसे एक ये रिंग है, लेट्स सपोज ये क्या, एक रिंग है, रिंग है, बहुत तरह से कर सकते हैं। फाई का बेसिकली क्वेश्चन और कराएंगे नेक्स्ट वाले टॉपिक में, टॉर्क का बेसिकली पढ़ेंगे, और टॉर्क के बाद क्लासिक मैग्नेटाइजेशन पढ़ेंगे, उसके बाद फाई पे पढ़ेंगे बेसिकली, ठीक है। तो वहाँ पर सारा क्वेश्चन करेंगे, अभी बेसिकली हम एक आगो करा देते हैं। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, टॉर्क, टॉर्क बेसिकली बोल रहे हैं लेकिन इसका पूरा है, और उसके बाद क्लासिक मैग्नेटाइजेशन, उसके बाद फाई। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखा हुआ है। लेट सपोज ये छोटा सा इसी के एक्सिस पे रखा हुआ है रिंग, इसका रेडियस क्या है तुम्हारा आर है, इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। तो इसकी वजह से हम क्या पढ़े हैं, इसकी वजह से बेसिकली हम क्या पढ़े हैं, ये बी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर 3/2, और यहाँ 2 मत भूलना। तो ये तुम्हारा क्या होता है, एक्सिस पे होता है बेसिकली। तो अगर हमको इससे फाई निकालना है, इससे क्या निकालना है, फाई निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, कोई गेस, एनी गेस। और ये वाला क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि आर इज वेरी 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 ग्रेटर देन आर, स्मॉल आर, आर इज वेरी ग्रेटर देन स्मॉल आर। ये बेसिकली
क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसके बिना क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या बोलते हैं दिया हुआ। अगर हम इससे फाई निकालना चाहते हैं, लेट सपोज अगर ये मेरा ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन तुम्हारा क्या है करंट का। अब देखो इसमें कितना अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। लेट सपोज हम करंट ना दे करके क्यू चार्ज ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, तो थोड़ा एक स्टेप और बढ़ जाएगा। लेट सपोज अगर हम क्या देते हैं क्यू चार्ज ना दे करके क्यू चार्ज को वी वेलोसिटी से रोटेट कर देते हैं, तो अच्छा क्वेश्चन और बन जाएगा। तो अब अलग अलग इसमें फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन आने वाला तुम्हारा यही है, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये बी इज टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर फाई इज टू देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी डॉट ए हो जाएगा। तो अगर हमको इससे निकालना है तो या तो इस डायरेक्शन में आएगा या तो इस डायरेक्शन में आएगा बी। देखो इस डायरेक्शन में आएगा या तो इस डायरेक्शन में आएगा, या तो ए इस डायरेक्शन में आ सकता है या तो ए इस डायरेक्शन में आ सकता है। हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, या तो माइनस में आएगा या तो डायरेक्ट पॉजिटिव में आएगा। मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड बेसिकली लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड बेसिकली लिख लेते हैं। तो ये फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डॉट ए। ये बी इज इक्वल टू निकाल चुके हैं और ए से मल्टीप्लाई कर देना है। ए क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर। समझ में आया। अब जैसे हम ये बोल रहे हैं कि ये चीज़ का रोल क्या है, ये चीज़ जो हम लिख दिए हैं कि आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल आर, इसका तो रोल कहीं नहीं आया। लेकिन इसका रोल क्या है, ये आर इज़ वेरी वेरी अगर ग्रेटर देन अगर आर लेते हैं तो ये अगर यहाँ पर जो बी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये बी हम पूरे एरिया के लिए क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट बोल सकते हैं। ये पूरे एरिया के लिए क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट बोल सकते हैं। अगर ये मेरा क्या आर अगर स्मॉलर है तो ये कैपिटल आर अगर मेरा दिया हुआ है, तो इस पूरे एरिया पे अगर एक्स डिस्टेंस पे अगर हम बी लिख रहे हैं, एक्स डिस्टेंस पे अगर हम बी लिख रहे हैं, तो ये क्या है, यहाँ पर बी, यहाँ पर बी, यहाँ पर बी अलग अलग होगा। सब जगह क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसीलिए यहाँ पूरे का पूरे एरिया पे हम क्या बोले, बी को कांस्टेंट कर दे, इसीलिए ये कंडीशन हम दिए हैं। समझ में आता है। अगर ये काफ़ी छोटा है तो एक्सिस पे जो है यही पूरे का पूरे एरिया पे हो जाएगा, यही पूरे का पूरे एरिया पे हो जाएगा। इसलिए हम बेसिकली ये कंडीशन दिए हैं और किसी के लिए नहीं दिए। तो फाइव बेसिकली अगर लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2, ये पाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ये समझ में आया। उसका इस्तेमाल नहीं है, लेकिन अगर नहीं देगा तो भी क्वेश्चन नहीं होगा। समझ में आया। अगर इसी क्वेश्चन को क्या करते हैं, सेकेंड जो रिंग है थीटा रोटेट कर देते हैं। लेट्स सपोज क्या करते हैं, थीटा रोटेट कर देते हैं, तो क्या होगा। अगर इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, थीटा रोटेट कर देते हैं। लेट्स सपोज ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये क्वेश्चन को क्या करते हैं, थीटा रोटेट कर देते हैं। लेट्स सपोज ये वाला थीटा, ये थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दे देते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दे देते हैं। तो इसमें कुछ नया बात नहीं है, ठीक है। अगर थीटा इज इक्वल टू अगर 60 डिग्री दे देते हैं तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री से टिल्ट आउट हो जाएगा, 60 डिग्री से टिल्ट आउट हो जाएगा। लेट सपोज अगर एरिया का अगर डायरेक्शन ये ले लेते हैं, अब मैग्नेटिक फील्ड लेट सपोज इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो बेसिकली ये क्या है, ये क्या है, ये अगर 60 डिग्री है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। लेट सपोज यही 60 डिग्री से टिल्ट आउट है, ये 60 डिग्री से टिल्ट आउट है, नीचे दिया हुआ है। यानी इस दोनों का डायरेक्शन क्या लेना है, 60 डिग्री लेना है बेसिकली, और कुछ नहीं। समझ में आया, समझ में आया। तो ये क्या लेना है, 60 डिग्री उस दोनों के बीच का एंगल ले लेना है। यहाँ पर क्या था, 90 डिग्री पे था, यहाँ पर क्या था, 90 डिग्री पे था, इसलिए हम क्या लिए, डायरेक्ट माइनस के साथ और प्लस के साथ ले लिए। और नीचे वाले एंगल में भी क्या था, प्लस के साथ ही था या माइनस के साथ था। लेकिन यहाँ पर क्या किया, इसको 60 डिग्री से रोटेट कर दिया, या फिर लेट्स सपोज थीटा से रोटेट कर दिए। तो थीटा से रोटेट करने के बाद क्या आ जाएगा, दोनों का डायरेक्शन क्या आ जाएगा, बेसिकली जो भी डायरेक्शन आएगा एंगल तुम्हारा क्या आ जाएगा, उसी हिसाब से लिख लेना। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, ऐसा क्वेश्चन क्या बोलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आता है, याद होगा अगर किया होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में बेसिकली क्या दिया हुआ है, जैसे लेट सपोज ये तुम्हारा डीएल वेक्टर क्या करते हैं, कट कर लेते हैं। ये डीएल एलिमेंट है, ये तुम्हारा क्या है, डीएल एलिमेंट है, डीएल एलिमेंट है।
डीएल एलिमेंट में तुम्हारा क्या है, डीएल एलिमेंट है, और इस डीएल एलिमेंट का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है तुम्हारा इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन है तुम्हारा क्या, इस डायरेक्शन में। इसका मतलब कि डीएल एलिमेंट का डायरेक्शन तुम्हारा क्या है, क्लॉकवाइज है, क्या है, क्लॉकवाइज है। तो अगर हम क्या करते हैं, इस रिंग पे जैसे हम फोर्स एनालिसिस करते हैं, ये तुम्हारा डीएल एलिमेंट है, डीएल एलिमेंट का डायरेक्शन तुम्हारा क्या है, ये है। तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो ये क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा कि बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बस खाली हमको यही बताना है, सिंपल सा। इसमें कोई फॉर्मूला, बेसिकली ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सपेंड करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बेसिकली यही बताना है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, आई एल क्रॉस बी होता है। तो अगर हम डीएल एलिमेंट में ऑब्जर्व करें तो डीएल क्रॉस बी करेंगे तो क्या आ जाएगा, डीएल क्रॉस बी करते हैं तो ये तुम्हारा क्या आ जाता है, इस डायरेक्शन में फोर्स आ जाता है। इसका मतलब आउट ऑफ द, सॉरी आउट आता है, आउट फ्रॉम द सेंटर आता है, रेडियली आउटवर्ड आता है। इसका मतलब तुम्हारा ये डीएल एलिमेंट में फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है, ये डीएल एलिमेंट में फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है, ये डीएल एलिमेंट में फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है। इसका मतलब कि धीरे धीरे अगर मान लो हर डीएल एलिमेंट में क्या लगता है, फोर्स आउटवर्ड के डायरेक्शन में लगता है, देखो आउटवर्ड के डायरेक्शन में लगता है, लगता है आउटवर्ड के डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या होगा, ये एक्सपैंड होगा, ये बी नंबर एक्सपैंड होगा। इसी में क्या बोलता है, अगर मान लो टेंशन फाइंड आउट करना होगा तो ये भाई क्वेश्चन करा चुके हैं बेसिकली, जिसको नहीं पता पीछे जा करके देख लो। इसी में टेंशन फाइंड करा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में बेसिकली, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी ऐसा क्वेश्चन था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में था, लिक्विड में भी था, मैग्नेटाइज में भी करा चुके हैं, मतलब 3-4 जगह बेसिकली आता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला समझ में आ गया। इसमें टेंशन ही फाइंड कर सकते हैं, बता चुके हैं ऑलरेडी, ये 30 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये तुम्हारा रॉड दिया हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, एक रॉड रखा हुआ है एल लेंथ का इन द प्रेजेंस ऑफ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर एक रॉड रखा हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड तो उसमें फोर्स क्या लगता है, आई एल क्रॉस बी, उसमें फोर्स क्या लगता है, आई एल क्रॉस बी। तो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। देखो अगर आई क्रॉस आई, डीएल एलिमेंट क्या है, डीएल वेक्टर तुम्हारा क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अगर आई आर क्या क्रॉस अगर बी कर देता है तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, एफ तुम्हारा इस डायरेक्शन में आ जाएगा। इसका मतलब कि ये जो तुम्हारा एफ बेसिकली दिया हुआ है, ये तुम्हारा दिया हुआ है आई एल बी, और इसका लेट सपोज मास तुम्हारा क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, लेट सपोज मास तुम्हारा क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ है। और ये तुम्हारा क्या है, एक आउटर सोर्स है जिससे आई करंट क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है इस रॉड में। ये तुम्हारा क्या है, एक आउटर सोर्स है जिससे करंट आई तुम्हारा क्या प्रोवाइड कर रहा है, इस रॉड में प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अगर फोर्स इक्वल टू आ गया तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, आई एल बी अपॉन एम हो जाएगा। ये समझ में आया, सिंपल सा, इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम देख चुके हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में तुम्हारा एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एल क्रॉस, सॉरी एल बी और अपॉन एम हो जाएगा। और ये क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट है इसका मतलब हम क्या लगा सकते हैं, बेसिकली वो 3 इक्वेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली 3 इक्वेशन वैलिड है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तभी वैलिड होता है, ये प्रूव करके ऑलरेडी दिखा चुके हैं। अब हमको क्या निकालना है, बेसिकली इस डायरेक्शन पे यहाँ पर हमको क्या निकालना है, एल डिस्टेंस पे बेसिकली क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। एल डिस्टेंस पे क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। इसका मतलब देखो कि अगर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में अगर तुम्हारा रॉड रखा हुआ है तो उसमें फोर्स क्या लगेगा, आई एल क्रॉस बी लगेगा अपॉन एम रखेगा। इसमें अभी ज़्यादा क्या बोलते हैं सिचुएशन नहीं है, इसमें क्या है, ज़्यादा सिचुएशन नहीं है कि तुम्हारा क्या बोलता है रोटेशनल ईएमएफ लग रहा है, मोशनल ईएमएफ लग रहा है, उतना नहीं दिया हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर तुम्हारा ये डायरेक्शन में फोर्स लगा तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब काइनेमेटिकल इक्वेशन तुम्हारा वैलिड है। वैलिड है तो तुम्हारा यह क्या कर सकता है, यहाँ पर तुम्हारा क्या दिया हुआ है, u इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट है और l डिस्टेंस में हमको वेलोसिटी फाइंड करना है, तो बेसिकली फाइंड कर लो। ये तुम्हारा हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये थर्ड इक्वेशन लगा रहे हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये वाला लगा करके हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर और u स्क्वायर क्या हो जाएगा,
बेसिकली जीरो हो जाएगा। और टू एक्सेलरेशन अभी निकाल चुके, आई एल बी अपॉन एम, एम हो जाएगा, ठीक है। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। एक्सेलरेशन यहाँ पर निकालना बेसिकली थोड़ा सा था कि एक्सेलरेशन क्या होगा, तो वी इज स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू आई एल बी अपॉन एम इंटू कैपिटल एल। ये आई दिया हुआ है और ये एल दिया हुआ है, ठीक है। ये एल स्क्वायर हो जाएगा, ये टू आई बी एल स्क्वायर अपॉन एम दिया हुआ है, ठीक है। ये वेलोसिटी इज इक्वल टू दिया हुआ है और रूट अंडर हो जाएगा, समझ में आया। ये वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर टू आई बी एल स्क्वायर अपॉन एम। इसका मतलब कि ये तुम्हारा एल अगर बाहर निकालना है तो निकाल दो, ये टू आई बी अपॉन एम, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखते हैं। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, ये भी क्या है, आसान सा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा करा चुके हैं। इसमें क्या निकालना है, बेसिकली डायपोल मोमेंट निकालना है। क्या निकालना है, डायपोल मोमेंट निकालना है। इस तरह का अगर तुमको याद होगा तो पिछले लेक्चर में एक क्या बोलते हैं, 3D में फिगर में किए थे क्वेश्चन, 3D फिगर में किए थे। तो वहाँ पे कैसे किए थे, आई क्रॉस सॉरी एल जोड़े थे और फिर एल क्या किए थे, माइनस भी किए थे। उसी तरह बेसिकली यहाँ पर भी करना है। तो बेसिकली ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आई हो जाएगा। एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आई हो जाएगा, पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर क्या करते हैं, करंट आई का एक रॉड यहाँ पर ऐड करते हैं इस डायरेक्शन में। देखो करंट फिर से बना लेते हैं ये डायग्राम, जिसको नहीं समझ में आया। यहाँ पर क्या करते हैं, लेट सपोज ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा एक रॉड है और ये तुम्हारा क्या है, एक रॉड है। ये तुम्हारा क्या, एक सेमी सर्कुलर तुम्हारा रखा हुआ है। ये करंट आई इससे ट्रैवल किया और ये करंट आई ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। ये करंट आई ऐसे ट्रैवल कर रहा है, करंट आई ऐसे ट्रैवल कर रहा है। लेट सपोज ये तुम्हारा R1 है और लेट सपोज ये तुम्हारा क्या है, R2 है। ये R1 दिया हुआ है, ये R2 दिया हुआ है। तो अब अगर हम देखते हैं ये R1 है, ये R2 दिया हुआ है और ये O पोजीशन दिया हुआ है, तो हमको बेसिकली और कुछ नहीं फाइंड करना है। यहाँ पर क्या करना है, एक L डिस्टेंस का वायर क्या करना है, ऐड कर देना है। और यहाँ पर एक और L डिस्टेंस का वायर ऐड कर देना है, ठीक है। L डिस्टेंस करना बेसिकली क्या करना है, 2R का वायर ऐड कर देना है। कितना कर देना है, 2R। L के बदला क्या लिख लेना है, 2R, क्योंकि लेंथ बेसिकली पैसिफिक होना चाहिए। ये L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L इक्वल्स टू हो जाएगा 2R1। ये L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2R1, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक बार इस डायरेक्शन में करंट आई ट्रैवल कराते हैं, एक बार इस डायरेक्शन में करंट आई ट्रैवल कराते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, जाहिर सी बात है आपस में। तो ये क्या होगा, वैल्यू कैंसल आउट हो जाएगा, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कि इस वाले वायर से क्या होगा, ये कलर दूसरा, इस वाले वायर से क्या होगा, ये लूप बन गया। देखो ये लूप बन गया, इस वाले वायर से क्या हुआ, इस लूप से ये लूप बन गया। और इस वाले वायर से तुम्हारा ये करंट आई से ट्रैवल कर रहा है, ये करंट आई से ट्रैवल कर रहा है, इस वाले वायर से ये लूप बन गया। देखो दिख रहा है ये लूप, समझ में आया। इसका मतलब ये लूप 1 C1 और ये लूप 2 C2। अब दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, बेसिकली अगर हम स्मॉल लूप R1 रेडियस का लूप से देखते हैं तो आउट ऑफ द प्लेन यानी क्रॉस के फॉर्म में आएगा, डॉट के फॉर्म में आएगा। और अगर C2 लूप से देखते हैं तो क्रॉस के फॉर्म में आएगा, इन द प्लेन आएगा। देखो अच्छे से, इसका मतलब कि अगर नेट डायपोल मोमेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको माइनस करना पड़ेगा। ये समझ में आया। अगर किसी को डायरेक्शन नहीं पता तो देख लो, आई के डायरेक्शन में क्या करना है, फिंगर कर्ल करना है, राइट हैंड का फिंगर कर्ल करना है और थंब पॉइंट आउट करेगा डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। इन द लूप का, हम लूप के बारे में बात कर रहे हैं, क्लासिक मैग्नेटाइजेशन का बात नहीं कर रहे हैं। क्लासिक मैग्नेटाइजेशन इसके बाद पढ़ेंगे। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर m इज इक्वल टू क्या करना है, ए आई एम नेट निकाल देते हैं डायरेक्ट, अलग अलग ही निकाल देते हैं, ठीक है। ये m1 बेसिकली हो जाएगा MC1 हो जाएगा, ठीक है, MC1 I1 और ये तुम्हारा A1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये I बेसिकली हो जाएगा I और A1 हो जाएगा तुम्हारा पाई R1 का होल स्क्वायर बाई 2, समझ में आया। और ये MC2 बेसिकली हो जाएगा ये I और बेसिकली हो जाएगा A2,
एरिया बेसिकली लिखना है, ये आई और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा पाई R1 R2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। ये हो जाएगा पाई R2 का होल स्क्वायर बाय 2। ये समझ में आया। ये I1 सॉरी MC1 और MC2 निकाल दी। अब बेसिकली क्या निकालना है, एम नेट निकालना है, एम नेट निकालना है, एम नेट निकालना है। तो ये आई और ए माइनस क्या हो जाएगा आई और A2, ठीक है, A1 और A2। अब बेसिकली क्या करना है, आई पाई R1 का होल स्क्वायर बाय 2 माइनस आई पाई R2 का होल स्क्वायर बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा, जो जो कॉमन है बेसिकली निकाल लो। आई पाई बाय 2 R1 का होल स्क्वायर माइनस R2 का होल स्क्वायर। समझ में हम क्या किए। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आई पाई R2 और ये अगर लिखना है तो R1 प्लस R2 और ये क्या हो सकता है R1 माइनस R2 और ये मॉड के साथ आ रहा है बेसिकली, तो हम बेसिकली मॉड के साथ हम बता रहे हैं, ठीक है, एमनेट, ठीक है। तो इतना सारा क्या बोलता है हो गया। ये बेसिकली आसान सा क्वेश्चन था, अगर पहले वाला क्वेश्चन किए होगे तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इतना लास्ट क्वेश्चन रहने देते हैं, ठीक है। ये वाला लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ओके। तो ये वाला जैसे दिया हुआ है, एक सेकंड देख लो। अब बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन है नेक्स्ट लेक्चर में करा देंगे, ठीक है, और उसके आगे टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये तुम्हारा एक प्रोटॉन दिया हुआ है विद वेलोसिटी इतना, हम बेसिकली जनरली बता देते हैं, ठीक है, बाकी वैल्यू पुट करके निकाल लेना है, ठीक है। अगर ये तुम्हारा प्रोटॉन दिया हुआ है, प्रोटॉन देने के बाद क्या होता है कि चार्ज तुम्हारा फिक्स हो जाता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर चार्ज अगर हमको रखना है तो ये रख लेंगे, समझ में आया। चार्ज ना दे करके डायरेक्ट प्रोटॉन बता दिया, प्रोटॉन बता दिया, इसका मतलब वो चार्ज बताना चाह रहा है बेसिकली, समझ में आ रहा है। अब वो भी पॉजिटिव चार्ज बताना चाह रहा है। तो अगर प्रोटॉन v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अब v वेलोसिटी क्या है 4 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 0.3 टेस्ला, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री with a magnetic field. Find the radius and the helical path taken by the proton beam. Find the pitch of the helix. ये क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है। इस तरह का क्वेश्चन हम पिछले से पिछले लेक्चर में करा चुके हैं, जहाँ पर हम पढ़ाए थे कि क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से फाइंड करता है। तो वहाँ पर हेलिकल पाथ हम डिस्कस किए थे कि हेलिकल पाथ क्या होता है। हालांकि कांस्टेंट पिच का हम बात किए थे, कांस्टेंट पिच का बात किए थे, लेकिन दो तरह का और पिच होता है, डिक्रीजिंग पिच और इंक्रीजिंग पिच, ठीक है। उस तरह का क्वेश्चन अगर बहुत सारा करोगे तो तुमको देखने के लिए मिल जाएगा कि इंक्रीजिंग पिच का भी सॉरी इंक्रीजिंग तुम्हारा पिच है तो उसमें भी पिच बोल देता है कि फिफ्थ पिच कैलकुलेट करो, थर्ड पिच कैलकुलेट करो, या फिर सेकेंड पिच कैलकुलेट करो। वहाँ पर क्या होता है पिच इंक्रीजिंग होता है या फिर डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखे हैं, इंक्रीजिंग का काफ़ी देखे हैं, ठीक है। तो इंक्रीजिंग पिच है, डिक्रीजिंग पिच भी हो सकता है, मतलब जहन में रखो कि ये भी हो सकता है, ठीक है। हमेशा कांस्टेंट होगा ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ ज़्यादातर क्वेश्चन तो वो कांस्टेंट का देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, लेकिन हमेशा यही होगा ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, इस वाले क्वेश्चन में कांस्टेंट पिच होगा, ठीक है। ये तुम्हारा मीटर पर सेकेंड। तो अगर ये तुम्हारा क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, ये तुम्हारा क्या है बी है, लेट सपोज बी तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है 0.3 टेस्ला, और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है वी वेलोसिटी दिया हुआ है बेसिकली 4 इंटू 10⁵, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है 60 डिग्री पे एंटर कर रहा है। तो ये पढ़ चुके हैं बेसिकली। अगर देखो किसी एंगल पे दे तो सबसे पहले क्या करो, दो तरीका है, या तो v को ही कंपोनेंट में तब्दील कर लो या फिर b को ही कंपोनेंट में कर दो, दोनों तरीके से हो जाएगा। मेरा आदत क्या है v को कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि b को हम उसी तरह से छोड़ देते हैं और b को कैलकुलेट कर लेते हैं, ये मेरा तरीका है। अगर तुम b को भी करना चाहोगे तो तुम b को भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क
नहीं पड़ता, या फिर ये कर लो कि हम बी को कैलकुलेट करते हैं तो बी को करके देखो, देखो आंसर सेम आता है कि नहीं, एक बार करके देखो। ठीक है, तो ये तुम्हारा अगर करेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा वी कॉस सॉरी वी साइन 60, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा वी कॉस 60। इसका मतलब कि अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो वी कॉस 60 क्या होता है 1/2, और साइन 60 क्या होता है √3/2। ठीक है, तो अगर इसको हम लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4 × 10⁵ और ये क्या हो जाएगा √3/2। इसका मतलब क्या हो जाएगा 2√3 × 10⁵। देखो कैलकुलेट भी कर दे रहे हैं लेकिन ये तुम करना। ठीक है, ये 4 × 10⁵ और 1/2, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 × 10⁵। पैरेलल कंपोनेंट क्या आया 2 × 10⁵। परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आया 2√3 × 10⁵। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि ये वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ आई, इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप। ये वेलोसिटी भी कांस्टेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ जे कैप। देखो अच्छे से, ये वेलोसिटी कांस्टेंट इन द डायरेक्शन ऑफ जे कैप, ये वेलोसिटी कांस्टेंट इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप। तो अगर आई कैप में वेलोसिटी कांस्टेंट है, जे कैप में वेलोसिटी कांस्टेंट है और मैग्नेटिक फील्ड मेरा आई कैप में दिया हुआ है, तो ये क्या होने वाला है तुम बताओ। इसके वजह से ये फोर्स लगेगा बेसिकली, अगर ये वेलोसिटी अगर हम यहाँ पर क्यू चार्ज है तो इसके वजह से फोर्स किस डायरेक्शन लगेगा। अगर यहाँ पर अगर लिख देते हैं ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया और ये तुम्हारा हो गया पैरेलल कंपोनेंट, वैल्यू पुट कर लेना है। ठीक है, वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं। तो अगर इसके वजह से अगर देखेंगे तो फोर्स क्या होगा, फोर्स इक्वल टू होता है क्यू वी क्रॉस बी, यानी वी क्रॉस बी करते हैं तो वी क्रॉस बी करते हैं तो क्या आता है इन द प्लेन आता है। इन द प्लेन मतलब आता है ये ये समझ में आता है। अगर ये डायग्राम बना देते हैं, ठीक है समझ जाना। ये हम क्या करते हैं 3D में डायग्राम बना रहे हैं। ये तुम्हारा क्या है, ये दिया हुआ है, ये तुम्हारा दिया हुआ है। ठीक है, तो लेट सपोज ये तुम्हारा क्या रहेगा, ये इस डायरेक्शन में ऐसे करके करेगा, इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे मूव करते करते आगे जाएगा। ये समझ में आ रहा है क्या हम बना रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में मूव करते करते आगे जाएगा। एक तो ये सर्कुलर, ये दो मोशन कर रहा है, कौन सा मोशन कर रहा है, एक तो सर्कुलर मोशन कर रहा है और प्लस क्या कर रहा है आगे की ओर जा रहा है। सर्कुलर मोशन कर रहा है प्लस आगे की ओर जा रहा है, इसी को बोलते हैं हेलिक्स। ठीक है, ये स्पाइरल जो भी बोलना है बोलिए, ये हेलिक्स पाथ है, समझ में आया। तो ये क्या हो रहा है, पहले बात सर्कुलर कर रहा है, किसके वजह से सर्कुलर कर रहा है, ये वाला वेलोसिटी की वजह से कर रहा है, ये तुम्हारा जो v परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। और आगे किस वेलोसिटी की वजह से जा रहा है, ये b पैरेलल की वजह से जा रहा है। b पैरेलल क्या है मेरा 2 × 10⁵, अब b परपेंडिकुलर क्या है मेरा 2 × √3 × 10⁵। समझ में आ रहा है। तो ये वाला क्या किया v परपेंडिकुलर और ये v पैरेलल। ठीक है, अगर इनको रेडियस निकालना है, अगर क्या निकालना है रेडियस, दो ही चीज तो बोला है निकालने के लिए। अगर रेडियस निकालना है तो क्या करते थे एम बी, ये भी परपेंडिकुलर है अपॉन क्यू बी, ये क्या करेंगे। अब यहाँ पर हमको ये फाइंड करना है कि बी की जगह पे क्या पुट करें, पैरेलल या परपेंडिकुलर। पैरेलल वाला नहीं पुट करना है, परपेंडिकुलर वाला पुट करना है, क्योंकि परपेंडिकुलर वेलोसिटी की वजह से ही रेडियस आता था। इसका मतलब कि मास तुम्हारा क्या पुट करना है, प्रोटॉन का मास क्या होता है 1.67 × 10⁻27 kg होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का अगर अगर देखा जाए तो 9.1 × 10⁻31 kg होता है। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1.6 × 10⁻67, जो भी लिखना चाहते हो लिख लेना, v परपेंडिकुलर इंटू 2 × √3 × 10⁵, और ये क्या हो जाएगा क्यू चार्ज क्या होता है 1 × 6 × 10⁻19। अब बी मैग्नेटिक फील्ड क्या है 0.3 टेस्ला, ये कैलकुलेट करके जितना आएगा लिख लेना। ठीक है, और ये जो है इसके बाद रेडियस इक्वल टू हो गया, और उसके बाद हमको क्या कैलकुलेट करना है पिच को लेट सपोज पी बोल देते हैं। पिच क्या होता है, यहाँ पर पिच क्या होता है, पिच बेसिकली क्या है कि वन सर्कुलर रोटेशन पे कितना मेरा पार्टिकल एक्स एक्सिस पे आगे गया। वन सर्कुलर रोटेशन पे मेरा पार्टिकल एक्स एक्सिस पे कितना आगे गया। तो पिच यहाँ पे कैसे निकालेंगे,
क्योंकि मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या करेगा, कांस्टेंट करेगा। इसका मतलब ये डिस्टेंस दिखा रहे हैं तो स्पीड इनटू टाइम करना है। और टाइम क्या हो जाएगा मेरा, टाइम पीरियड ऑफ द सर्कुलर मोशन। तो ये तुम्हारा क्या है, टी लिखेंगे। तो तुम्हारा स्पीड क्या हो जाएगा, v पैरेलल वाला स्पीड हो जाएगा। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2πm/qv। ये सब हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। 2π/qv। ये v परपेंडिकुलर कितना है, 2 × 10⁵ 2 × 10⁵ देख लो एक बार फिर से, 2 × 10⁵ ही दिया हुआ है। आइए 2 और पाई का वैल्यू लेट सपोज 3.14 पुट कर देना। मास क्या दिया हुआ है, मास वही बेसिकली पुट करना है 1.67 × 10⁻30 सॉरी 30 नहीं 27। तो ये तुम्हारा पुट हो गया और चार्ज का वैल्यू 1.67 × 10⁻19। अब बी का वैल्यू 2.7, जो कैलकुलेट करके आएगा यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है। ये कैलकुलेट कर लेना अपने से और ये वाला भी कैलकुलेट कर लेना। तो ये समझ में आया बेसिकली कैसे निकाले, रेडियस इक्वल्स टू, रेडियस किसके वजह से आएगा, v परपेंडिकुलर की वजह से आएगा। और तुम्हारा पिच किसकी वजह से आएगा, v पैरेलल की वजह से आएगा। ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। बाकी तो कैलकुलेट हो ही जाएगा।